बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकिल्लाह खैरा फॉर योर आंसर। मैं ज़रूर चाहूँगी कि जो भी सिस्टर्स हमारी क्लास में होती हैं, स्टार्ट में अपनी प्रेज़ेंस का एहसास ज़रूर दिलाया करें और सलाम का जवाब ज़रूर दिया करें। बहुत ही अच्छी बात है ये, ठीक है? तो इफ पॉसिबल फॉर यू सिस्टर्स। जी जी सिस्टर, मैम। थैंक यू। थैंक यू। हम देखते हैं अभी कौन से सिस्टर्स मौजूद हैं हमारे साथ। ओके सिस्टर आपका अस्सलाम ख्याल। वालेकुम अस्सलाम। सिस्टर मनाहिल हैं, सिस्टर सफ़िया सलमान भी हैं, सानिया तनवीर हैं, सिस्टर सिदरतुल मुंतहा हैं एंड आई बिलीव कि और सिस्टर्स भी अभी हमें जॉइन करेंगी। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। सूरतुल बकरा आयात 58, 59 सफ़ा नंबर 8 का आज हम आगाज़ कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी कामयाबी है और उसका पहला इशारा हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम उसका इशारा भी पढ़ेंगे। सो यहाँ मैं ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी कि लास्ट वीक मैं क्लास में नहीं थी। उसके लिए माज़रत, लेकिन मेरी जगह सिस्टर अकरम ने बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में पिछली क्लास को कंडक्ट करवाया और बेशक वो बहुत ही एक्सपर्ट टीचर हैं और एज़ एक्यूटी मेरे कोर्सेज़ में भी साथ मौजूद होती हैं, जबकि वो खुद बाकायदा सर्टिफ़ाइड टीचर भी हैं, अपने कोर्सेज़ भी पढ़ाती हैं। लेकिन उनकी सपोर्ट इस तरह से है कि कभी भी मैं कोई कहीं मसरूफ़ होती हूँ, कोई वाक़ई कोई ऐसी रीज़न हो कि मैं क्लास कंडक्ट ना करवा सकूँ, तो वो मौजूद होती हैं। एंड ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है अल-फलाह मंज़िल E11 फॉर इस्लामाबाद की, मैं 3 दिन यहीं पर मौजूद थी। टीचर ट्रेनिंग वर्कशॉप हो रही थी, उन लोगों के लिए जो QC1 के सर्टिफाइड टीचर बनते हैं। तो 3 दिन की बेहतरीन ट्रेनिंग के बाद हमारे बहुत सारे ब्रदर्स और सिस्टर्स यहाँ से ट्रेंड हुए। हम लोगों ने, मैंने और बहुत से और जो ट्रेनर्स थे उन्होंने उनको ट्रेंड किया और वो सर्टिफिकेट्स लेकर वहाँ से गए माशाल्लाह। और एनीवेज़ सिस्टर नूरीन अकरम का ज़िक्र हुआ तो आप उन्हें अपनी दुआओं में याद रखें। उन्होंने मसरूफ़ियत के बावजूद जो है वो आप लोगों के लिए, हमारे लिए वक़्त निकाला और हमने उस लेसन को मुकम्मल किया। एंड लेसन शुरू करने से पहले बहुत ज़रूरी है, हमारे ज़हन में विज़न होना चाहिए। हम किस गोल के तहत यहाँ मौजूद हैं, वो बात हमारे ज़हन में होनी चाहिए। मकसद है इस चीज़ को ज़हन में रखना कि तमाम लाइक माइंडेड फैमिलीज़ को इकट्ठा किया जाए और इस्लामिक उम्मत का रिवाइवल हो, और वो कैसे हो? वो डायरेक्ट कुरान की अंडरस्टैंडिंग के साथ हो। और इस बात को प्रमोट करना कि इस्लामिक तरीक़ा-ए-कार जो है वो 24/7 हमारी ज़िंदगियों में मौजूद हो। इस बात की अंडरस्टैंडिंग जो हमें QC1 से मिली थी कि ये जो दीन का मतलब बताया गया था, मालिकी यौमिद्दीन में हमने पढ़ा था। दीन के 2 मानी होते हैं। एक होता है जिसमें से एक होता है वे ऑफ लिविंग, ठीक है? और एक होता है बदला। तो वे ऑफ लिविंग का मतलब होता है ज़िंदगी गुज़ारने का तरीका, उसमें हमारे दिन-रात, हमारा एक-एक लम्हा उसमें आ जाता है। तो इस बात को ज़हन में रखते हुए अपनी मुकम्मल ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक लेकर आना, कुरान की डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ, ये अल-फलाह का विज़न है, मकसद है और इसमें दूसरों को बताना, इस मकसद को स्प्रेड करना और सबके लिए कुरान की अंडरस्टैंडिंग को आसान बनाना। अल्हम्दुलिल्लाह इस मकसद के साथ आप लोग भी जुड़ चुके हैं और अपनी-अपनी जगह पर अपनी-अपनी समझ के मुताबिक इस मकसद को आगे लेकर चल रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सूरतुल फ़ातिहा का पहला पारा यानी फर्स्ट जुज़ हमने शुरू किया है। सूरतुल फ़ातिहा की अंडरस्टैंडिंग के बाद सूरतुल बकरा हम समझ रहे हैं और पहले 5 सफ़हात हमने कोर्स 2 में समझे हैं। अब हम अल्लाह के करम से अगले 5 सफ़हात समझने जा रहे हैं, यानी सफ़हा नंबर 6 से लेके 10 तक हम कोर्स 3 में समझ रहे हैं। और आपको बहुत मुबारकबाद, सफ़हा नंबर 6 और 7 की अंडरस्टैंडिंग हमारी हो चुकी है। आज हम सफ़हा नंबर 8 शुरू करेंगे और जो बात यहाँ ज़िक्र हो रही है ख़ास तौर पर वो है बनी इसराइल की, जिन्होंने हिदायत की कदर नहीं की, ठीक है? और उनके बारे में हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं, कुछ आज स्टडी करेंगे। जिस तरह से QC2 में हमने अपने राइट हैंड पर अंडरस्टैंड किया था कुरान के पहले 5 सफ़हात को 1, 2, 3, 4, 5, इसी तरह कोर्स 3 में अपने लेफ्ट हैंड पर हम अगले 5 सफ़हात को समझ रहे हैं, ठीक है? 6, 7, 8, 9 और 10, राइट? तो 6, 7 के बाद आज हम सफ़हा नंबर 8 शुरू कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि पहले जो 2 सफ़हात हैं, उनके 8 इशारों पर मुश्तमिल
पर मबनी पहले 2 सफ़ात इस कोर्स के जो हमने पढ़े हैं, यानी सफ़ा नंबर 6 और 7, इसके जो इशारे हैं वो आप में से कोई एक सिस्टर पढ़ के बता दें। प्लीज़ रेज़ योर हैंड, आप में से कौन पढ़ के बताएँगी? जी, जल्दी से हैंड रेज़ करें और ये 8 इशारों के नाम मुझे पढ़ के बता दें। जी सिस्टर्स, मैं वेट कर रही हूँ आपका। आई थिंक पीपल आर वेरी बिज़ी। माइक ऑन करने में प्रॉब्लम है क्या? एनी ऑफ यू? सिस्टर अक्सा भी पढ़ सकती हैं, कोई बात नहीं। सिस्टर मनाहिल, जी। हदायत बनी इसराइल नेक काम इस दिन से डरो, फिरौन से निजात 40 रातें बछड़ा और तौबा दिखाओ अल्लाह को। थैंक यू सो मच सिस्टर मनाहिल फॉर योर रिस्पॉन्स। सबको इसी तरह एक्टिव होना चाहिए क्लास में। अब हम 3rd लेवल पर आ चुके हैं। ये एक ज़िम्मेदारी है, इसको समझना ज़रूरी है। अगर ड्यूरिंग क्लास हम एक्टिवली बात नहीं समझते, तो फिर हमें कन्फ्यूजन्स रहती हैं और फिर हम अक्सर बाद में इंडिविजुअली डिस्कस करते हैं कि इस कोर्स में हमें कन्फ्यूजन आ रही है। कोई कन्फ्यूजन है नहीं, लेकिन अगर हम बात पूरी अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तवज्जो से, तो फिर कन्फ्यूजन आएगी। सो प्लीज़ ट्राई टू बी एक्टिव ड्यूरिंग क्लास, ठीक है? तो 1 हफ्ते में अगर हम 1.5 घंटा निकाल लेते हैं कुरान के लिए, तो इट्स नॉट अ बिग डील कि ये हमारे लिए कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सफ़ा नंबर 8, उसके 4 इशारात हैं, जिसमें से पहला है बस्ती में दाखिला, दूसरा है पानी की दुआ, तीसरा खाने का मुतालबा और चौथा जो आखिरी इशारा है सफ़े का, वो है सज़ा। ठीक है? तो ये जो पिंक कलर में हमें पहला हिस्सा नज़र आ रहा है, जिसका नाम है बस्ती में दाखिला, ये भी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है? तो आप शॉर्ट नेम्स में भी इसको याद रख सकते हैं। बस्ती, पानी, खाना, सज़ा। इन 4 नामों से हमें सफ़ा नंबर 4 के मज़ामीन जो हैं वो जनरली याद भी रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो तारुफ़ को साथ लेते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं और ज़हन में लाते हैं कि पिछली आयत क्योंकि इससे कनेक्टेड हैं, उनमें हमें क्या समझने को मिला था? मुसलसल अल्लाह ताला उन आयत में बयान फरमा रहे थे बनी इस्राइल को, उन पर होने वाली जो नेमतें हैं अल्लाह की और नेमतों के ताल्लुक से बनी इस्राइल का जो रद्द-ए-अमल है, जिसके वो क्या बिहेव करते हैं, नेमतें मिलने के बाद भी वो भी बयान हो रही हैं, जो अभी जारी हैं। ठीक है? तो आज नेक्स्ट कुछ असबाक हम समझेंगे, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस तरीके से ये डिवीज़न लिखी हुई है कि जो नए अल्फ़ाज़ आपको समझने हैं कोर्स 1 और 2 के बाद, पहली लाइन में से सिर्फ़ 1 नया लफ्ज़ है, दूसरी लाइन में 4 हैं, तीसरी सतर में 3 है, फिर 1 है और फिर सारे के सारे आपको पहले से आते हैं यानी सिफ़र, 0 यानी क्यूसी 1 और 2 से आपने इतना सीखा है कि अब हर लाइन में से आप चंद लफ्ज़ नए सीख रहे हैं। सुभान अल्लाह। आइए तर्जुमा और क़िराअत से पहले तिलावत देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वइज़ क़ुलना उदख़ुलू हाज़िहिल क़र्यत वकुलू मिन्हा حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين सदक़ल्लाहुल अज़ीम। और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, फिर खाओ इसमें से जहां से तुम चाहो फरागत के साथ, और दाखिल हो जाओ दरवाजे से सजदा करते हुए और कहो बख्श दे, हम बख्श देंगे तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएं और अनकरीब हम ज्यादा देंगे नेकी करने वालों को। इस आयत मुबारका में जो कि है आयत नंबर 58 सूरतुल बकरा, अल्लाह ताला कितनी खूबसूरती से जो बात बयान फरमा रहे हैं, आइए हम उसको समझते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ी तर्जुमा देखेंगे और उसके स्ट्रक्चर को ग्रामेटिकली समझने की हम पूरी कोशिश करेंगे। वइज़ कुलना, व और इज़ जब, ये दोनों हुरूफ हैं। कुलना हमने कहा, ये कौला का टेबल हम पहले से पढ़ चुके हैं, ठीक है? कौला, कौलू, कुल्त्वा, कुल्तु, कुल्तुम, कुलना, कुलना हमने कहा, ठीक है? और ऑब्वियसली ये फ़ेल है, फ़ेल मादी। उदखुलू, ये भी फ़ेल है, फ़ेल अम्र है। दाखिल हो जाओ, यानी जमा, ज़्यादा लोगों को कहा जा रहा है, तुम सब दाखिल हो जाओ, ठीक है? हाज़िही,
ये हाजा हमने पढ़ा था ना, ये, और हाजिही मुअन्नस लफ्ज होता है, हाजिही ये, ठीक है। अल करिया बस्ती, अल करिया जो है ये अपनी ग्रामेटिकल पोजीशन के हिसाब से अरबी में मुअन्नस है, तो इसलिए हाजा नहीं बल्कि हाजिही इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। और हाजिही भी इस्म हुआ, इस्म इशारा के टेबल में से है। और अल करिया ये बस्ती है, और इससे पता चल रहा है कि ये इस्म है। क्या आपको यहाँ अल करियता ये जो वर्ड है इसमें कोई अरबी में इस्म की कोई अलामत नजर आ रही है? अगर आ रही है तो आप प्लीज चैट बॉक्स में बताइए कौन सी अलामत है। जी, आई एम जस्ट वेटिंग। अलिफ लाम अलिफ अल लाम, अल सिस्टर ने बता दिया, माशाल्लाह, बेहतरीन। तो इसी तरह आगे बढ़ते हैं। और फकुलू मिन्हा, फा हर्फ है, तो या फिर इन मानों में आता है। कुलू तुम सब खाओ, राइट, ये भी फ़िल अम्र है, राइट। और ये जो अल्फाज हैं जैसे उदखुलू हमने पढ़ा, कुलू हम पढ़ रहे हैं, इसकी डिटेल में मैं भी नहीं जाऊंगी। हम एंड में इन सारे अफ़आल के 6-6 चाबियां दोहराएंगे, आप उस टाइम तवज्जो से मौजूद रहिएगा। इसी तरह मिनहा, मिन जो है ये हर्फ है, इसका मतलब है से। हा जो है वो है, जैसे हमने पढ़ा था हु और हुम, तो हमने मुअन्नस के लिए हा पढ़ा था, ठीक है, वो या उस, ठीक है। तो ये भी अपनी नोयत के एतबार से इस्म है। हैसु शीतुम, हैसु जहाँ कहीं, जो भी जगह हो, शीतुम तुम चाहो। शाआ का टेबल हमने पढ़ा था, जैसे जिसकी हम मिसाल भी एक पढ़ते हैं ना, इनकी मिसाल में आता है इंशाअल्लाह, जो अल्लाह चाहे, यानी जो अल्लाह ने अगर अल्लाह ने चाहा, ठीक है। ऐसे माशाअल्लाह हम कहते हैं, इंशाअल्लाह कहते हैं, ठीक है। तो ये शाआ के टेबल में से है। शीतुम और हम ये पहले पढ़ चुके हैं, जहाँ से तुम चाहो। रगदन, तो क्या है यहाँ? फरागत के साथ, बा फरागत, ठीक है, यानी पूरी तरह से। और ये यहाँ पोजीशन से पता चल रहा है कि ये भी फरागत होना, ये लफ्ज़ जो है ये इस्म है। अब ये इस्म कौन-सा वाला इस्म है, ये मैं आपको 6 चाबियों के दौरान इसी लेसन के एंड में बताऊँगी। वदखुलू, वा और हर्फ है। उदखुलू तुम सब दाखिल हो जाओ। तो आप देख रहे हैं फ़िल अम्र कितना आ रहा है यहाँ पर इस आयत मुबारका में, है ना? तो हमें पता चल रहा है कि ग्रामर टेबल्स को सीखना कितना ज़रूरी है कुरान की अंडरस्टैंडिंग के लिए। अल बाबा, अल बाब, बाब कहते हैं दरवाज़े को, और अलिफ लाम से पता चल रहा है कि ये जो है वो ख़ास कर रहा है इस लफ्ज़ को। सुजदन, सजदा करते हुए। ठीक है, इसको भी हम इस टेबल को बाकायदा जो है वो हमने भी अंडरस्टैंड नहीं किया है सुजदन की फॉर्म में, एनीवेज़, लेकिन इसकी पहचान आसानी से हो रही है, सजदा हम उर्दू में भी कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वक़ूलू, वा और कूलू तुम सब कहो। कुल तुम कहो, कूलू तुम सब कहो, फ़िल अम्र है ये, ठीक है। हित्ततुन बख्श दे। अब ये जो हित्ततुन आपको नज़र आ रहा है, असल में इसका मतलब होता है कम करना, उतार देना। ये आगे हम इसकी डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे भी। और यहाँ पर यही बात समझाई जा रही है उन लोगों को, बनी इसराइल को, कि तुम सब कह दो कि बख्श दे, यानी अपने ऊपर से बोझ, ये जो गुनाहों का है ना, ये उतारने की बात करो। इसको मैं भी समझाती हूँ आपको शरह के दौरान इंशाअल्लाह। नग़फ़िर लकुम, नग़फ़िर ये असल में लफ्ज़ है नग़फ़िरु, ये लफ्ज़ है फ़िल मुदारे का, ठीक है। और नग़फ़िरु यानी हम बख्शेंगे या हम बख्शते हैं। और उसके आखिर में नग़फ़िरु, नग़फ़िर कैसे हुआ? आखिर का पेश जज़्म कैसे हो जाता है मुदारे में? इसका रूल क्या है? ये नेक्स्ट लेवल कोर्स में हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे भी। अभी हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे, सिर्फ़ आप समझ लें कि ऐसी कंडीशंस भी होती हैं, जिसमें होता वो मुदारे ही है, लेकिन उसके आखिर की जो हरकत है वो जज़्म हो जाती है। नग़फ़िर का मतलब है हम बख्श देंगे। लकुम तुम्हारे लिए, ला लिए, कुम तुम सब, तो ये बिलतरतीब हर्फ और फिर इस्म है। इसी तरह खताया, ये जो खताया का वर्ड है ये खताएँ, गलतियाँ, ठीक है? और वो भी पता चल रहा है कि ये इस्म है। इसी तरह कुम जो है, कुम का मतलब है तुम सब, राइट? और ये भी इस्म है, यानी इस्म ज़माइर के टेबल्स में हमने इसको QC1 में पढ़ा था। वसनज़ीदु, वा और हर्फ है, सा अनकरीब, वेरी सून, और नज़ीदु, नज़ीदु मुदारे, हम ज़्यादा देंगे या हम ज़्यादा देते हैं, ठीक है। अल मुहसिनीन, नेकी करने वालों को, अलिफ लाम की अलामत से पता चल रहा है, जो हमने पढ़ी थी QC1 में, कि ये इस्म है, और मानों से भी पता चल रहा है नेकी करने वाला एक शख्स होगा या नेकी करने वाले होंगे, तो ये उसके लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इन सब के मज़ीद अगर आपको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर समझना है तो आप आखिरी वाली स्टेटमेंट में इनकी
वाहिद जमा और इनके 6 चाबियां जरूर देखेंगे, ठीक है जी। तो हम देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस आयत मुबारका में कि दुनिया में बहुत सारी चीजें जो हमें बगैर किसी मेहनत के हासिल हुई हैं, ठीक है? ये बात हमें समझनी है एक्चुअली यहाँ से। उन्हीं में से एक नेमत शहरों और बस्तियों में सुकून के साथ रहना भी है। सुभान अल्लाह। तो देखिए कितनी नेमतें हैं जिनको हम कभी समझते ही नहीं, कभी शुक्र ही नहीं करते। सिर्फ़ ये देखते हैं हमारे पास क्या चीज़ नहीं है। इतना कुछ है जिनको एक्नॉलेज ही नहीं करते क्योंकि वो बगैर माँगे हमें मिल गया है ना, बगैर मेहनत के, है ना? तो ये भी सुकून से एक जगह रहना भी कितनी बड़ी नेमत है। अब इस वक़्त हमारे सामने फ़लस्तीन की मिसाल मौजूद है। वो जो भी आज़माइश है मुसलमानों पर, लेकिन इस वक़्त वो कितने सख्त हालात से गुज़र रहे हैं। तो अल्लाह का जितना शुक्र अदा किया जाए इस बात में वो कम है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं और जब हमने कहा दाखिल हो जाओ इस बस्ती में बनी इस्राईल को, उस कौम को कहा जा रहा है, तो इस बात से हमें भी सबक लेना है कि हम भी कितने अमन से अपनी बस्ती में, अपने एरिया में रहते हैं, अपने इलाके में, अपने शहर में, अपने मुल्क में। और अल्लाह ताला ने हमारे लिए शहरों और बस्तियों में क्या-क्या सहूलतें हमें अता की हैं। हम एक-दूसरे के साथ प्रोफ़ेशनली बहुत सारी चीज़ों से जुड़े होते हैं। कोई हम में से एक काम कर रहा है, कोई दूसरा, हम एक-दूसरे की ज़रूरतें पूरी करते हैं मिलकर। ठीक है? और कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, तो एक इंसान दूसरे से हेल्प ले रहा होता है और दूसरे को हेल्प दे रहा होता है किसी न किसी तरह से और हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही होती हैं। तो देखिए फ़ौरी तौर पर हमारा तसव्वुर और एहसास अगर जाग रहा होगा, जो हमने क्यूसी 1 से सीखा है कि इमेजिन करें हर बात को, फिर फ़ील करें दिल में। तो तसव्वुर और एहसास यानी इमेजिन एंड फ़ील, ये 2 चीज़ें जो हैं क्यूसी 1 से सिखाई जा रही हैं, ताकि वो सारे कोर्सेज़ में साथ चलें, कुरान की पूरी अंडरस्टैंडिंग में। तो ये फ़ील करें इस बात को कि कितना करम है अल्लाह का। ठीक है? अल्लाह ताला ने खुराक अता फरमाई, क्या-क्या कुछ अता नहीं किया, उसके लिए शुक्र करना चाहिए, राइट? तो बनी इस्राइल को भी यही कहा जा रहा है कि तुम इस बस्ती में, अमन की बस्ती में दाखिल हो जाओ, ठीक है? वहाँ पर क्योंकि वो बहुत उन्होंने मुश्किलात भी देखी फ़िरौन की वजह से भी और तो उन्हें कहा जा रहा है कि तुम इस शहर में दाखिल हो जाओ और वहाँ पर आगे क्या कहा जा रहा है कि तुम खाओ-पियो उसमें से जहाँ से तुम चाहो बाफ़रागत, यानी जितना तुम्हारा दिल चाहता है, सैर होकर, जो हम कहते हैं ना, जितना तुम्हारा दिल चाहता है, पेट भरकर हम बोलते हैं। तो ये एक अंदाज़ है कहने का, कहा जा रहा है बाफ़रागत जहाँ से चाहो तुम खाओ-पियो, ठीक है? और उसके बाद कहा जा रहा है और दाखिल हो दरवाज़े से सजदा करते हुए और कहो बख्श दे, सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला एक तो नेमतें अता कर रहे हैं, तो फिर अल्लाह का हक है कि उसका शुक्र किया जाए, जब वो सब चीज़ें हमें अता कर रहा है। तो कहा जा रहा है कि ये मैनर्स बताई जा रहे हैं। जनरल मैनर्स भी तो ज़िंदगी में यही होते हैं ना, कोई शख्स अगर हमारे लिए कुछ कर रहा है तो हम कहते हैं उसको कैसे हो सकता है हम उसको थैंक्स ना करें या उसके लिए कुछ करें ना उसके बाद। तो यहाँ तो रब है और यहाँ हम कितनी चीज़ों को एक्नॉलेज नहीं करते। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि दाखिल हो जाओ, इस्तेमाल करो मेरी दी हुई सब चीज़ें, जितना दिल चाहे इस्तेमाल करो बाफ़रागत और साथ 2 शर्तें रखी जा रही हैं, है ना? एक तो कहा जा रहा है आजिज़ी के साथ, यानी झुक कर, सजदा करते हुए, यानी इस्तेमाल सब करो लेकिन फ़र्माबरदारी होगी तुम्हारी, तुम्हारा सर झुका रहना चाहिए, ठीक है? और दूसरी बात क्या है? दूसरा कहो हित्वा का मतलब मैं आपको अभी बता रही थी। असल में इसका मतलब होता है कम करना, उतार देना, यानी बोझ उतर जाएगा ना गुनाहों का, अगर अल्लाह हमें बख्श देगा। तो अल्लाह फरमा रहे हैं मुझसे माँगो कि मैं तुम्हें बख्श दूँ, गुनाहों की माफ़ी माँगो। सुभान अल्लाह! तो ये हमें इनको मैनर्स कहना चाहिए। अल्लाह ताला हमें सिखा रहे हैं कि तुम्हें ये करना है या इनको शराइत कहें कि हम पर से गुनाहों का बोझ उतार दें। और हम बख्श देंगे अल्लाह फरमा रहे हैं तुम्हारे लिए तुम्हारी खताएँ और अनकरीब हम ज़्यादा देंगे नेकी करने वालों को। सुभान अल्लाह! तो ये एक हदीस मुबारका है इब्न माजा से, जिसका तर्जुमा है हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारे बनी आदम इंसान गुनहगार हैं और बेहतरीन उन गुनहगारों में से वो है जो तौबा करने वाले हैं। सुभान अल्लाह! तो कोई हम में से ये तो कह नहीं सकता कि हम परफेक्ट हैं, हमसे कभी कोई गलती गुनाह नहीं होता, सबसे होते हैं। लेकिन उनमें से भी कैटेगरी उन लोगों की है, अच्छे इंसान वो हैं जिनसे गुनाह हो जाए लेकिन वो तौबा करें, वो तौबा करते रहें अपनी ज़िंदगी में। ये कितना बड़ा मैसेज हमें यहाँ से मिल रहा है। और इस आयत मुबारका में जो वसनज़ीदुल मुहसिनीन में अल्लाह फरमा रहे हैं, अनकरीब हम तुम्हें और ज़्यादा देंगे, रहने की जगह दे दी, बाफ़रागत खाने-पीने को सामान दे दिया, हर चीज़ दे दी और अल्लाह फरमा रहे हैं इस तरीके से रहो, तुम्हें मैनर्स भी सिखाए जा रहे हैं, तुम्हें हम और भी ज़्यादा देंगे, नेकी करने वालों को। सुभान अल्लाह! तो जो लोग बेहतर तरीके से यानी वो इबादत के साथ झुककर सजदा करते हुए, बख्शिश अपने लिए माँगते हुए, अपने आप को बेहतर से बेहतर करते हुए दुनिया में ज़िंदगी गुज़ारते हैं, उनके लिए भी अल्लाह फरमा रहे हैं कि उनको हम और ज़्यादा देंगे। तो हमें कोशिश करनी है कि हमारा अगला अमल हर पिछले दिन से बेहतर हो।
अगर ये हम कर रहे हैं तो इंशाल्लाह हम कामयाब हैं, कि हम सोचें हमारा पहला वाले दिन से आज का दिन बेहतर था, हमने कुछ अच्छा किया है, उससे अगला दिन उससे बेहतर था। तो मुझे और आपको हमें कोशिश करनी चाहिए इसके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह। अगली आयत मुबारक आयत नंबर 59 देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अल्हम्दुलिल्लाह। आइए समझते हैं आयत मुबारक नंबर 58 के बाद अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं। बद्दलल्लज़ीना ज़लमू, बस बदल डाला ज़ालिमों ने, फ़ा बस तो फिर इस तरह के मानों में हम इसको पहले से पढ़ रहे हैं और ये हर्फ है बद्दला, यानी उसने बदल डाला। तो ये एक मादी है, पता ही चल रहा है हमें यहाँ पर, और फ़ेल मादी है ये, इसका पहला सीगा है। अल्लज़ीना, अल्लज़ी की जमा है वो लोग जो, ज़लमू उन्होंने ज़ुल्म किया। ये भी फ़ेल मादी का दूसरा सीगा है। जैसे हम यहाँ कहते हैं ना उन सब ने ज़ुल्म किया, ज़लमू, ठीक है? उसके बाद कौलन, बात, कौल, हम कहते हैं उर्दू में भी कौल की उसका कौल है ये, है ना? कौल अरबी में का लफ्ज़ है कौलन, बात, ठीक है? गैरल्लज़ी, गैरिल मग़दूबी भी हमने पढ़ा था जिसका मतलब था सिवाय, अलावा, या यानी किसी चीज़ के अलावा, एक्सेप्ट, किसी चीज़ के खिलाफ, तो ये उसी मानों में आता है। अल्लज़ी, जैसे अभी हमने अल्लज़ीना पढ़ा तो अल्लज़ी उसकी उसका वाहिद है और ये भी इस्म है। क़ील लहुम, क़ीला जैसे हमने क़ाला पढ़ा था तो इसी तरह से ये क़ीला जो है दरअसल ये पैसिव है, जो हमने मजहूल पढ़े हैं ना, आप उनको देखिए अगर आपके ज़हन से निकल गए हैं QC2 में या आई बिलीव के ज़हन में होंगे, तो मजहूल की कैटेगरी में है, इंशाल्लाह इसको भी हम आगे स्टडी भी करेंगे। क़ीला कही गई थी, ठीक है? तो ये फ़ेल है, उसी तरह लहुम, ला लिए, ये हर्फ है, और हुम, उनसे, और ये भी इस्म है, ठीक है? फ़अंज़लना, तो फिर जैसे अभी फ़बद्दला में फ़ा हमने पढ़ा है, अंज़लना हमने उतारा, राइट? तो ये भी मादी है, फ़ेल मादी। अलल्लज़ीना ज़लमू, अला पर हर्फ है ये, अल्लज़ीना वो लोग जो, अल्लज़ीना हमने अभी ऊपर भी पढ़ा है। ज़लमू, ज़लमू भी ऊपर हम पढ़ चुके हैं, जिन्होंने ज़ुल्म किया, यानी फ़ेल मादी का सेकंड वाला सीगा है ये, राइट? रिजज़न, अज़ाब, रिज्ज़ कहते हैं, वैसे तो अल अज़ाब का लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुआ है, रिज्ज़ कहते हैं शदीद अज़ाब को, ठीक है? अज़ाब शदीद, सख्त अज़ाब, ठीक है? उसको रिज्ज़ के मानों में इस लफ्ज़ से अल्लाह ताला कुरान में बयान फरमा रहे हैं। मिनस समाई, मिन से हर्फ है, अस्समा आसमान, और ये इस्म है, ठीक है? बिमा इस वजह से, बिमा ये हम जो लफ्ज़ है ये भी हम पहले से पढ़ रहे हैं, हर्फ की कैटेगरी में आएगा। कानू वो थे, काना कानू का टेबल भी हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कोर्स 2 में। काना वो था और कानू वो थे, तो ये फ़ेल मादी का सेकंड सीगा है। यफ़सुकूना, यफ़सुकून वो जो नाफ़रमानी करने वाले हैं ना, उनकी बात हो रही है। तो यफ़सुकूना असल में फ़ेल मुज़ारे का सेकंड सीगा है ना, कि वो नाफ़रमानी करते हैं। लेकिन जब वो कानू के साथ आ रहा है, तो फिर वो हो जाएगा वो नाफ़रमानी करते थे। काना वाला जो है टेबल उसको हमने यामलू के टेबल के साथ मिलाकर QC2 में पढ़ा था, और अगर आपको उसको याद करना है तो आप क्लास के बाद एक नज़र उस लेसन को ज़रूर देखिएगा जहाँ काना कानू का टेबल है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि ये क्यों मादी में चला गया, ठीक है? ओके। शरह देखते हैं। फबद्दलल्लज़ीना ज़लमू, बस बदल डाला ज़ालिमों ने, कौलन बात को, गैरल्लज़ी खिलाफ उसके जो क़ील लहुम कही गई थी उनसे। तो वो अपनी पीठ की जानिब से बस्ती में दाखिल हुए और उन्होंने अल्फाज को बदल दिया। यानी कि उनको कहा गया था कि तुम सामने से, तुम्हारे लिए ये नेमत तुम्हें दी जा रही है, तुम पर ये करम कर रहा है तुम्हारा रब, तो तुम सर को झुकाते हुए, सजदा करते हुए आजिज़ी से दाखिल हो जाओ और अपने गुनाहों की माफ़ी माँगते रहो। लेकिन अब यहाँ पर हमें ये सोचना है कि हमारे लिए सीखने की जगह क्या है? आज भी हम देखते हैं दुनिया में कि इंसान अल्लाह की नेमतों को कितने मज़े से इस्तेमाल कर रहा होता है, लेकिन शुक्र करने की तरफ नहीं आता। और अगर कहीं दीन की बात हो भी रही हो, कोई ऐसा अल्लाह अल्लाह वाला कोई तवज्जो दिला रहा हो कि आप सोचो कि ये सब इतना कुछ आप एन्जॉय कर रहे हो, अल्लाह का है ये। कभी-कभी एक्नॉलेज
एक्नॉलेज भी करो ज़्यादा से ज़्यादा। तो वो कोशिश करते हैं उस बात को इग्नोर करें, वो ज़्यादा सुनना ही नहीं चाहते, उनके पास टाइम नहीं होता सुनने का, लेकिन इस्तेमाल वो अल्लाह की चीज़ें करते हैं। तो यहाँ अल्लाह फरमा रहे हैं, इतनी नेमत हमने दी है और उसके बाद उनको सिर्फ़ ये कहा है कि तुम प्रॉपर तरीके से सजदा करते हुए, फर्माबरदारी के रवैये के को अपनाते हुए तुम वहाँ जाओ, लेकिन उनकी हठधर्मी देखें कि वो उस तरह से नहीं, बल्कि उन्होंने पहले तो अल्फ़ाज़ ही वो जो हित्ततुन के अल्फ़ाज़ हैं, उन्होंने उसको ही बदल दिया, राइट? और उन्होंने क्या लफ़्ज़ इस्तेमाल किए, लेट मी जस्ट टेल यू, उन्होंने हिंततुन का लफ़्ज़ वहाँ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अस्तग़फ़िरुल्लाह। यानी अल्लाह का की तरफ से जो मैसेज उन तक पहुँचा ऑब्वियसली हज़रत मूसा अलैहि सलाम की तरफ से, तो उन्होंने हित्ततुन की बजाय जो लफ्ज़ कहना शुरू किया, आई एम जस्ट राइटिंग ऑन योर स्क्रीन, हिंततुन। और आप जानते हैं इसका मतलब होता है अनाज है, मतलब गंदुम। तो वजह क्या है? सिर्फ़ इंसान जो है वो अपने जो है ना वो हठधर्मी की वजह से, अपने न जाने किस तकब्बुर की वजह से इंसान जो है वो ऐसी हरकतें करता है। तो देखिए अल्लाह ताला माफ़ फ़रमाए और हमें भी समझ अता फ़रमाए कि हम इस तरह के रवैया करने वाले कभी ना हों। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। ओके, जस्ट लेट मी गो देयर। मिसेस सानिया तनवीर, आप अगर कोई रेलेवेंट क्वेश्चन पूछना चाह रही हैं, प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम मुझे ये अस्सलाम। जी, पूछना था, फ़रमाइए। ये हिंता तो ये इसका मतलब ये क्या था कि वो क्या कहना चाह रहे थे कि एक अनाज हैं हम या तुम अनाज हो? ये थोड़ा-सा बस क्लियर कर दें। ये जनरली इतना इतना ही बताया जाता है। असल में रीज़न्स तो तफ़ासीर में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन क्योंकि इस कोर्स में हम बहुत ही प्रिसाइज़ शरह पढ़ाते हैं, तफ़सीर नहीं पढ़ाते ना, तो इसमें इसको ऐसे ही अंडरस्टैंड करेंगे कि वो हमेशा कोई ना कोई चीज़ मुतालबे पर मुतालबा ही करते रहते थे ना। उन्होंने क्या कुछ नहीं माँगा, उन्होंने मनो-सलवा भी माँगा। फिर हाँ, वो आता है कि उन्होंने कहा कि जो ज़मीन से उगने वाली चीज़ें उन्हें अता की गई थी, उसका भी ज़िक्र है बिल्कुल, कुरान वो में। तो नेक्स्ट कॉज है। जी मिस। जी, जी। तो इस तरह से मतलब वो अपने मतलब ये कि हम यहाँ पर ये अंडरस्टैंड करेंगे कि वो सिर्फ़ नाफ़रमानी हुक्म करना की उन्होंने नाज़ अपनी फरमाने आदत के बना लिए ली कोई है। ना कोई हरकत करते थे। कोई ना कोई हरकत तो जी, करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल सिस्टर। बिल्कुल। ठीक है? ठीक है, तो वो जज़ाकल्लाह। अभी भी इंसानों में जो है ये फ़ितरत पाई जाती है। ये फ़ितरतन इंसान ऐसा हो चुका हुआ है। अगर उसके अंदर आजिज़ी ना हो, अल्लाह ताला हमें महफ़ूज़ रखे। ठीक है? तो अल्लाह ताला ने भी अंदाज़े गुफ्तगू बदल दिया और आप और तुम कहने की बजाय उनको फिर ज़ालिम कह दिया। अल्लाह ताला फ़रमा रहे हैं खुद यहाँ पर, आप देख रहे हैं ना, अल्लज़ीना ज़लमू का लफ़्ज़ इस्तेमाल किया कि कितने ज़ालिम हैं वो। सुभान अल्लाह! मतलब किसकी मजाल है कि वो अल्लाह पर ज़ुल्म कर सके, लेकिन ये ज़ुल्म करना एक रवैया भी तो होता है ना। दूसरे पर असर हो रहा है या नहीं ये अलग बात है। तो ये ज़ुल्म है ना अल्लाह पर कि अल्लाह ताला उन्हें पैदा कर रहा है, उन्होंने सब कुछ दे रहा है और फिर बनी इस्राइल ने तो अपनी फ़रमाइशें कर के फ़ौरन चीज़ें हासिल की। क्या कुछ नहीं मिला उन्हें। कितने वाक़यात हैं, इतनी डिटेल सूरतुल बकरा में भरी पड़ी है। उसके बावजूद वो ऐसा रवैया कर रहे हैं, तो जिससे तुम ले रहे हो उसी की नाफ़रमानी कर रहे हो, तो ये ज़ुल्म ही तो है। अल्लाह ताला उनको मुख़ातिब कर रहे हैं, ये नाराज़गी है अल्लाह की कि वो लोग जिन्होंने ज़ुल्म किया। यहाँ देखिए दोनों जगह पर अल्लज़ीना ज़लमू का लफ़्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। फिर यहाँ बात हो रही है अज़ाबुल शदीद की, ठीक है? कि मतलब वही रिज्ज़ का जो लफ़्ज़ है मैंने आपको भी बताया था कि शदीद अज़ाब को कहते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला के जो हैं वो अम, अपने तरीके हैं, वो आज भी ज़ालिमों को मुख्तलिफ़ तरीकों से सज़ा देता है। जैसे मतलब हम अंडरस्टैंड ही कर सकते हैं, अल्लाह नोज़ बेटर। बहुत सारे लोगों की मुश्किलात उनकी सज़ा भी होती है, बहुत सारे लोगों की आज़माइश भी होती है, ठीक है? हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, ये अल्लाह ही जानता है। हमें अपने बारे में ये सोचना चाहिए कि अल्लाह हमें सज़ा ना दे और दूसरों के बारे में हमारा काम है कि हम पॉज़िटिव गुमान रखें। बट हम जो अक्सर ज़हनी तनाव का शिकार रहते हैं, टेंशन, बीमारियाँ, आपस के ताल्लुकात में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स, हमारी मुलाज़मतों में इनकम में, रिज़्क में बरकत ना होना, कारोबार और मामलात में मुश्किलात, ये सारी चीज़ें अल्लाह की तरफ से सज़ा भी तो होती है, आज़माइश भी होती है, सज़ा भी होती है। तो एक आजिज़ मुसलमान अपनी ज़िंदगी में ये उसे सोचना चाहिए, आजिज़ी का एक अंदाज़ है ना कि वो सोचे कि अल्लाह मुझसे नाराज़ ना हो। ये जो चीज़ें मेरे साथ हैं, मैं कोई ऐसी हरकत तो नहीं कर रहा कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, तो अपने आप को बेटर करना चाहिए, ठीक है? यहाँ तो अल्लाह ताला ज़ाहिर है बनी इस्राइल से नाराज़ हो रहे हैं, तो यहाँ ज़ाहिर है इस बात को वाज़ेह कर रहे हैं कि ये अल्लाह ताला ने जो है वो उन पर आसमान से जो है वो किस तरह से फिर अज़ाब नाज़िल हुआ करते हैं ऐसे फ़ासिक लोगों के लिए। इस वजह से कि वो फ़िस्क करते हैं, वो फ़ासिक होते हैं यानी वो आदतन फिर वो नाफ़रमान ही बन जाते हैं, ठीक है? तो अल्लाह ताला हलाक भी कर देते हैं, बर्बादियाँ अता फ़रमाते हैं। उन लोगों को अल्लाह की तरफ से अता होती हैं नेमतों की बजाय, अल्लाह ताला हमें महफ़ूज़ रखे। इसमें एक सबक ये भी है कि जब बात
बिलीव्स की हो ना, कि हमारा यकीन और अकीदा क्या है, और हमारी इबादत जो भी अमल हम करते हैं जिस्मानी तौर पर वो भी। तो हमें हर काम कुरान और सुन्नत के मुताबिक करना चाहिए, और ऑथेंटिक जगहों से बात मालूम करने की कोशिश करनी चाहिए, ना कि एक-दूसरे से कि हमें गलत बात भी मतलब को भी हम सही समझने लग जाएँ, दीन के मुताबिक समझने लग जाएँ। तो वरना क्योंकि होता है ये जो बिदअत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, बहुत सेंसिटिव मामलात कुछ होते हैं, उसमें लोग कहते हैं लो ऐसा करने में भी कोई हर्ज नहीं। बहुत सारी क्रिएटिव चीज़ें करने में, इबादत के लिए, नेकियों के लिए हर्ज नहीं है। लेकिन उस बात को भी चेक कर लेना चाहिए कि वो कुरान और सुन्नत के अगेंस्ट जाकर ना हो। हो सकता है कि बहुत सारे अमल ऐसे हों जो ज़ाहिरी तौर पर हमें अच्छे ही लग रहे होते हैं, कि नहीं-नहीं इसमें तो कोई मज़ायका नज़र नहीं आ रहा। लेकिन हमारी कहीं कम समझी हो सकती है, हमने बात समझी नहीं होती कि हदीस के अकॉर्डिंग ये बात एक्सेप्टेबल हो सकती है, कि ऐसा नहीं कि हदीस या सुन्नत के अगेंस्ट हो। तो अगर वो उसके अगेंस्ट होगी तो फिर हम उसको बिला वजह दीन में शामिल करेंगे तो वो बिदअत बन जाएगी। तो ये बड़े नाज़ुक मामलात होते हैं, जिनके लिए हमें अनफॉर्च्यूनेटली समहाउ आदत होती है कि हम एक-दूसरे से सुनकर अच्छा इस मसले में क्या करना चाहिए? फलाँ दिन है तो वो उसको कैसे मनाना चाहिए? तो ये बहुत सारी चीज़ों में यकीन कर लेते हैं, जबकि ऐसा करना नहीं चाहिए। इस्लामिक स्कॉलर्स से ही कॉन्टैक्ट करना चाहिए। एनीवेज़ ये हमें एक मैसेज मिल रहा है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह फरमाया, "मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अम्रुना फहुवा रद्द।" जिस किसी ने कोई ऐसा अमल किया जो हमारे तरीके पर ना हो, तो वो रद्द कर दिया जाएगा। तो ये देखिए हमारे लिए एक मैसेज है, हमें समझना चाहिए। अल्लाह ताला हमें समझ अता फरमाए। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस आयत मुबारका को भी समझ लिया। ये तर्जुमा है आज की हमारी आयत नंबर 58 का। आप में से कोई सिस्टर पढ़ के बताएँगी? प्लीज़ रेज़ योर हैंड। एनी ऑफ यू प्लीज़ हैंड रेज़ करें। सिस्टर निगहत, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप माइक ऑन कर लें और आयत नंबर 58 का बामुहावरा तर्जुमा पढ़ के बता दें। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसकी तिलावत करनी है कि तर्जुमा? सिर्फ उर्दू तर्जुमा। अच्छा। वाह और इस नहीं जब सिस्टर, कुलना। सिस्टर बामुहावरा तर्जुमे की ज़रूरत है, प्लीज़। अच्छा जी। जी। और जब कहा हमने दाखिल हो जाओ इस बस्ती में, बस फिर खाओ इसमें से जहां से तुम जी चाहे बाफरागत, और दाखिल हो जाओ उसके दरवाजे में सजदा करते हुए, और कहो हित्तातुन यानी बख्श दे हमें, तो हम बख्श देंगे उनकी खताएं और ज्यादा देंगे हम मोहसिनीन को। फबद्दलिल्लज़ीना, तो फिर बदल दिया जालिमों ने कौल को, बात सिस्टर को। बस ये 58 था। चलें जी 59 जी सुनाइए, आपके सामने उर्दू तर्जुमा मौजूद है। जी। जी। फिर बदल दिया जिन लोगों ने जुल्म किया बात को खिलाफ उसके जो कही गई थी उनसे, तब हमने नाजिल किया ऊपर उनके जिन्होंने जुल्म किया अजाब आसमान से, इस वजह से कि वो नाफरमानी करते थे। सदकल्लाहुल अज़ीम। थैंक यू सो मच सिस्टर, जज़ाकिल्लाह खैरा। आगे बढ़ते हैं हम। अल्हम्दुलिल्लाह हमें जो सबक मिला है, जो हमें पिक करनी है बात कि क्या बताया गया है, वो ये है कि बनी इसराइल पर इनामात के दौरान के तौर पर ये बात कही गई थी कि वो बस्ती में दाखिल हों। 2 शराइत भी उन्हें दी गई थी, और वो ये थी कि उन्होंने दोनों जो भी 2 शराइत उन्हें दी गई कि तुमने ऐसा करना है, उन्होंने दोनों की खिलाफ वर्ज़ी की, दोनों बातें ना मानी। तो फिर वो क्या हुए, फिर वो इस बात के मुस्तहिक थे कि उन्हें सज़ा दी जाए। ठीक है? तो ये बात अल्लाह ताला ने यहाँ फ़रमाई है। तो यहाँ पर हमें दुआ करनी है कि ऐ अल्लाह, आप हमारी मदद फ़रमाइए कि हम अपने कामों और अपनी बातों में हर जगह आपकी फ़र्माबरदारी कर सकें, हम शैतान से मुकाबला कर सकें। आमीन। और इसी के इस आयत मुबारका, इन 2 आयात में जो हमने सीखा उसके मुताबिक एहतिसाब करते हैं अपने माज़ी का, कि क्या हम इस तरह से फ़र्माबरदारी के साथ अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करते हैं, या सिर्फ़ नेमतें इस्तेमाल करते हैं और शुक्र भी नहीं करते, सजदे की कैफ़ियत में ज़िंदगी भी नहीं गुज़ारते। उसके बाद इंशाअल्लाह फ्यूचर के लिए अच्छा प्लान बनाना है और दूसरों को तफ़रीक करनी है। और प्लान के लिए यहाँ मेंशन है, हम एक हेल्प दे सकते हैं अपने आप को कि इंशाअल्लाह हम एहसान को मानने वाले भी बनेंगे। जो है, जो अल्लाह ताला के एहसानात हैं हम पर, और इसमें जो है वो ये करेंगे कि हम अपनी इबादत और मुआमलात को बेहतर से बेहतर तरीके पर अदा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि शुक्र सिर्फ़ ज़ुबान से शुक्र नहीं है बल्कि अमल से भी है। इन आयात में मौजूद अस्मा और कुछ अफ़ाल को देख लेते हैं। क़रयतुन का लफ़्ज़ हमने पढ़ा था, इसका मतलब है एक बस्ती, ठीक है? और क़ुरन इसकी जमा है, ठीक है? इसी तरह अगर हम देखें
बाब एक दरवाजा है, अबवाब उसकी जमा है यानी दरवाजे। इसी तरह साजिद जो है उसका मतलब है एक सजदा करने वाला, ठीक है? और सुज्जदुन, सुज्जदन ये जो अल्फाज हैं ये ज़्यादा सजदा करने वालों के लिए इस्तेमाल होते हैं। इसी तरह खतीअतुन एक खता और खताया की जमा है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो देखिए नए अल्फाज हमें वाहिद जमा के भी पता चले और पता चला कि ये लफ्ज़ किस तरह से इस्म है, क्योंकि जमा तो इस्म की ही बनती है, राइट? अब हम देख लेते हैं कुछ अफ़ाल को। सबसे पहले जो सही अफ़ाल हैं, ट्राइलिटरल जो वर्ब्स होते हैं जो कि सेहतमंद होते हैं, ठीक है? यानी जैसे फ़तह, नसरा, ज़रब, समिअ या इनके पैटर्न पर आने वाले। तो इनके पैटर्न पर आने वाला एक उदखुलू हमने पढ़ा था। ये जो लफ्ज़ है ये आप यहाँ देख सकते हैं। अम, यहाँ पर उदखुलू दरअसल यहाँ से आ रहा है, ठीक है? ये आपको यहाँ 6 चाबियाँ नज़र आ रही हैं। ये नून के पैटर्न पर बनने वाला टेबल है, नसरा, जिसमें पेश की तब्दीली जो है वो ख़ास पेश का इस्तेमाल होता है, जो इसको अलग करता है बाकी अबवाब से। और दाल, खा, लाम रूट लेटर्स हैं, 78 टाइम रिपीटेडली कुरान में आया है। जैसे हम पढ़ते हैं नसरा, यंसुरु, उनसुर, बिल्कुल उसी तरह दाखला, यदखुलु, उदखुल है, ठीक है? और फिर दाखिलुन, मदखुलुन और दुखुलुन, ठीक है? इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें तो हम देखते हैं एक और नग़फ़िर, राइट? तो हम इसके बारे में भी अभी पढ़ रहे थे कि ये मैं आपको बता रही थी कि नग़फ़िरु है दरअसल ये। और अगर हम इसको देखें तो ये आता है यहाँ से। लेट मी जस्ट टेल यू, ये दरअसल सॉरी एक्चुअली यस, ये यहाँ से आ रहा है, यू कैन सी फ़ेल मुदारे से, ठीक है? दरबा के पैटर्न पर है, यानी ज़ाद इसका बाब है और इसमें आपको पता है ज़ेर का इस्तेमाल होता है जो उसको अलग करता है बाकी अबवाब से। जैसा कि ज़रबा, यदरिबु, इदरिब, तो हम कह रहे हैं गफ़रा, यग़फ़िरु, इग़फ़िर, बिल्कुल सेम आवाज़ है। ग़ैन, फ़ारा रूट लेटर्स हैं, 95 टाइम रिपीट हो रहा है। और उसके बाद दारिबुन, मदरूबुन है तो गाफ़िरुन, मग़फ़ूरुन है। और इसी तरह से फिर मग़फ़िरतुन है, ग़ुफ़रानुन भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह अगर हम आगे देखें, इससे नेक्स्ट जो हमारे पास वर्ब आ रहा है वो ज़लमू आ रहा है, को हम देख भी रहे हैं यहाँ पर। और जो ज़लमू है उसमें भी जस्ट गिव मी टाइम टू, आई एम सॉरी, इस तरह से हो गया। मैं आपको भी बताती हूँ इसके बारे में समथिंग लाइक जी। तो ज़लमू जो है ये आ रहा है फ़ेल माज़ी से, ठीक है? ये भी दौराबा के पैटर्न पर है, जैसे दौराबा यदरिबु इदरिब होता है, इसी तरह ज़लमा यज़लिमु इज़लिम है। तो ये ज़लमा, ज़लमू यहाँ से ये लफ्ज़ आया है। और उसके बाद ज़ालिमुन, मज़लूमुन और फिर ज़ुल्मुन। ज़ुलूमुन यहाँ पर मेंशन है, डिफरेंट अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास कौन-सा फ़ेल मौजूद है? जी, सेहतमंद अफ़आल के पैटर्न पर हम देख रहे हैं कि एक और फ़ेल भी यहाँ मौजूद है, जो कि है यफ़्सुकूना। आखिर में सबसे लास्ट में आपको नज़र आ रहा है। इसको अगर हम देखें तो ये इसको भी समझने की हम कोशिश करते हैं और वो इस तरह से कि ये फ़सा का यफ़्सुकू के पैटर्न पर आ रहा है। नून इसका बाब है, ठीक है? आई थिंक स्क्रीन शेयरिंग चली गई है। लेट मी जस्ट ओपन इट। इज़ इट फाइन? आप सबको स्क्रीन नज़र आ रही है सामने? जी मिस, अब आ ये रहा आ है। रही है। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू फॉर टेलिंग दिस। ओके, सो हम यहाँ पर पढ़ रहे थे यफ़्सुकूना, ठीक है? तो ये यफ़्सुकू यहाँ से आ रहा है फ़ेल मुदारे से, ठीक है? नसरा के पैटर्न पर है। जैसे हम पढ़ते हैं नसरा यंसुरु उनसुर, फसका यफ़्सुकु उफ़्सुक। आप देख रहे हैं कितना सिंपल है। कोई यहाँ पे कोई चैलेंज नहीं है हमारे पास, जैसे कुछ कमज़ोर अफ़ाल में आते हैं। फ़ा, सीन, क़ाफ़, ये इसके रूट लेटर्स हैं, 54 टाइम रिपीट हुआ है। नासिरुन, मंसूरुन है तो यहाँ फ़ासिकुन है और उसके बाद किसी भी फ़ासिक से आगे कोई ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसी को फ़र्क तो नहीं पड़ता ना, उसको खुद को ही फ़र्क पड़ रहा होता है अपनी नाफ़रमानी का। तो यहाँ ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने डैश लिख दिया। आप नो वन भी बोल सकते हैं, नो वन, राइट? डैश भी कह सकते हैं। फ़िस्कुन या फ़ुसूकुन इसका मस्दर है। इसी तरह अगर हम आगे चलें तो हम देखते हैं
अभी सेहतमंद अफ़ाल में ही आप यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास लफ्ज़ है रग़दन, ठीक है? ये जो रग़दन है, ये असल में यहाँ से आ रहा है मस्दर, ये जो आपको आखिर में नज़र आ रहा है ना सीन समिआ के पैटर्न पर राग़िदा, यरग़दु, इरग़द, राग़िदुन, नो वन और फिर रग़दुन, ठीक है? ये जो है यहाँ से आ रहा है तो ये मस्दर है, यानी बा फ़राग़त। तो मैंने आपको बताया था कि ये इस्म कैसे है, इसका मतलब है ये मस्दर है ना, इस्म फ़ाइल, मफ़ऊल और मस्दर ये इस्म कंसीडर होते हैं तीनों, इसलिए ये इस्म है, राइट? इसी तरह बहुत सारी और पोज़ीशंस होती हैं जैसे राग़िदा है, रग़ुदा भी होता है, इसकी बिल्कुल डिटेल में आपको नहीं पढ़ा रही, सिर्फ़ आपको एक इंट्रोड्यूस कराया जा रहा है, ठीक है? अभी आप चाहे इसको याद भी ना रखें, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद हमारे पास जी, सेहतमंद अफ़ाल यही हमने पिक किए हैं, कमज़ोर अफ़ाल देख लेते हैं हम। आप देख रहे हैं फ़कुलू, फ़कुलू, तो ये जो फ़कुलू है इसमें कुलू का वर्ड है दरअसल, राइट? ये कहाँ से आया है? फ़िल अम्र से आया है। आई इवन टोल्ड यू एट दैट टाइम ये यहाँ से आ रहा है। कुल, कुलू यानी तुम सब खाओ, ठीक है? नसरा के पैटर्न पर हमज़ा, काफ, लाम इसके रूट लेटर्स हैं, राइट? एंड आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो हम देखते हैं मज़ीद शिअ्तुम, राइट? शाअ इसका हमने टेबल जो है वो मादी का प्रैक्टिस किया था और ये जो है इसको भी हम मज़ीद अंडरस्टैंड करते रहेंगे आगे। हमने देखा था कि इसके मुदारे और वो सब चीज़ें हमें पढ़ाई नहीं गई थी। सिर्फ़ मादी का टेबल पढ़ाया गया था क्योंकि वो ही कुरान में आया है और फिर ये 6 चाबियाँ पढ़ाई गई थी। ठीक है? तो शिअ्तुम जो है वो यहीं से है और इसी तरह अगर हम आगे बढ़ें, तो हम देखते हैं ज़्यादा, नज़ीदु जो लफ्ज़ है, ये ज़्यादा से है और आप देख रहे हैं यहाँ यज़ीदु मुज़ारे में नज़ीदु आता है, ये है, ठीक है? तो अ, ये जो कोड्स होते हैं, कुछ के कोड लिखे जाते हैं ना, तो इनको मैं एक दफ़ा फिर बता देती हूँ, पहले भी ये बात डिस्कस हो चुकी है। बाब जो हैं वो हमने क्यूसी 1 में सीखे थे 4, तो हमारा हर आने वाला नया टेबल उनमें से किसी एक बाब को कॉपी करता है। लेकिन क्योंकि कोर्स 2 से कमज़ोर अफ़ाल आना शुरू हो गए और कमज़ोर अफ़ाल बज़ाहिर उनकी आवाज़ें कहीं-कहीं सेहतमंद अफ़ाल से नहीं मिलती हैं, क्योंकि कमज़ोर अफ़ाल है ना उनकी कमज़ोर हुरूफ़ आने की वज़ह से उनकी आवाज़ों में फ़र्क आ जाता है, कहीं वो हर्फ चला गया, कहीं फिर से आ गया। तो उनको मज़ीद आसान पहचान देने के लिए 4 सेहतमंद बाब के बाद हम जो नए उनके लीडर्स बनाते हैं ना, आप जैसे किसी बॉस के बाद कोई मैनेजर होता है, तो बॉस आप 4 अबवाब को समझ लें क्यूसी 1 वाले, उसके बाद जो कोड हम रखते हैं आप समझे वो उसका मैनेजर है। यानी फिर उस कोड की आवाज़ के साथ अगला वाला टेबल एज़ इट इज़ मैच कर रहा होता है। ठीक है? तो ये चीज़ होती है कोड। एनीवेज़ हमने इस चीज़ को भी देख के ज़हन में रखना है और आगे बढ़ते हैं। राइट, इसी तरह काना ये टेबल हम पढ़ चुके हैं कोर्स 2 में, अभी हम इसका ज़िक्र भी कर रहे थे। क़ा इसका कोड है, ठीक है? यानी ये क़ाला के पैटर्न से है। ठीक है? सो वी हैव डन दिस और इसका जो बाब है वो नून है, अभी मैं आपको बता रही थी। नून बाब है और नून के बाद जो सेकंड इनका ग्रुप लीडर है, वो क़ाला है। क़ाला के पैटर्न पर काना भी बनता है और भी बहुत सारे टेबल बनते हैं। आई होप इट्स क्लियर नाउ। काना, यकूनु, कुन, काइनुन, नो वन और कौनुन। इज़ इट क्लियर? ओके। इसी तरह से फिर मुहसिनीन हमने पढ़ा था, ठीक है? तो ये जो मुहसिनीन है इसको भी अगर हम देखें, तो ये मुहसिन से बन रहा है, मुहसिन से। राइट? जैसे मुहसिनून भी हो सकता है, मुहसिनीन भी, यानी ये इस्म फ़ाइल है, इसलिए ये इस्म था, राइट? अस्लमा के पैटर्न पर है, मज़ीद फ़ी में से आ रहा है ये, राइट? ये देखिए हम मज़ीद फ़ी वाले अफ़ाल देख रहे हैं ना। अहसना, युहसिनु, अहसिन, जैसे हमने पढ़ा था अस्लमा, युस्लिमु, अस्लम। तो अगर आप मज़ीद फ़ी अफ़ाल जो क्यूसी 3 में पढ़ रहे हैं शुरू वाले, आपको याद हैं तो ये आपको समझ में आ रहा होगा। मुहसिनुन, मुहसनुन और इहसान। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं मज़ीद फ़ी अफ़ाल कौन-से हैं। इस चैप्टर में हमें कई मिले हैं ताकि हमारी प्रैक्टिस और भी अच्छी हो जाए। बद्दला, ये अल्लमा के पैटर्न पर है, जैसे अल्लमा युअल्लिमु, अल्लम, बद्दला युबद्दिलु, बद्दिल, मुबद्दिलुन, मुबद्दलुन और तब्दीलुन। ईज़ी है, बहुत ईज़ी है। सिर्फ़ आप हर लेसन को आपके पास 7 डेज़ होते हैं। उसमें वो जो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है और उससे रेलेवेंट छोटे-छोटे टेबल्स 6 चाबियों के वो आप प्रैक्टिस करते रहें, दिस इज़ नॉट अ बिग डील। 7 डेज़ बहुत होते हैं प्रैक्टिस के लिए, है ना? ओके जी, फ़अंज़लना में अनज़ला अस्लमा के पैटर्न पर है। अनज़ला युनज़िलु, अनज़िल, मुनज़िलुन, मुनज़लुन, इंज़ालुन। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने ये मुकम्मल कर लिए हैं और अब हम बढ़ते हैं इसके बाद वाला जो हमारी आयत है जो आज हमें अंडरस्टैंड करनी है और यकीन कीजिए वो बहुत ही सिंपल है।
1 वीक के गैप के बाद हम लोगों ने पढ़ा है, तो पहले लेसन को हमने बहुत ही तसल्ली से पढ़ा है। दूसरे वाले में शुरू की जो फ़ॉर्मेलिटीज़ जो होती हैं, हर बार बच्चों बताते हैं हर सेशन में कि इतने पेजेज़ हैं, उनमें से ये इशारात हैं, वो हमने डिटेल में समझे हैं। तो अब हमें ज़्यादा, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले बात हुई है, तो डिटेल में बात करने की ज़रूरत नहीं है। हम यहाँ बात करेंगे कि सफ़ा नंबर 8 का इशारा बी, अभी इशारा ए पढ़ा है, तो ये जो सफ़ा नंबर 8 है, यहाँ आप देख रहे हैं, इसका इशारा बी हमने देखना है, वेरी सिंपल। यू कैन सी, ये देखिए, इशारा बी यानी पानी की दुआ। बस्ती में दाखिला तो अभी हम पढ़ चुके हैं, पानी की दुआ। इससे इसमें पता चल रहा है कि पानी से रिलेवेंट कोई दुआ माँगी गई है, तो अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं, हम इसको देख लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, राइट। जी, तो सबसे पहले हम तिलावत की तरफ चलते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ۔ और जब पानी मांगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, और तो हमने कहा मारो अपने असा को पत्थर पर, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपने पीने की जगह को। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही इंटरेस्टिंग और आसान है, बहुत ही आसान है इसके तर्जुमे को समझना। व इज़ और जब दोनों हर्फ हैं। इस्तस्का उसने पानी मांगा, यही मतलब हुआ ना, उसने पानी मांगा, तो पता ही चल रहा है कि फ़ेल मादी है ये, है ना? किसने मांगा? मूसा अलैहिस्सलाम ने, राइट? लिकौमिही, लिए हर्फ है, कौम नेशन जो बनी इसराइल है, और ये हर्फ है, ही यहू हमने पढ़े हुए हैं, ठीक है? कौमिही उसकी कौम, यानी मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए मांगा, उसकी कौम के लिए, ठीक है ना? तो फ़कुलना, फ़ा, तो ये फ़ा का वर्ड हम पिछली आयत में अभी पढ़ भी चुके हैं। कुलना, ये भी अभी हमने पढ़ा था, कौला के टेबल से है। कुलना हमने कहा, इदरिब मार, और इदरिबू मारो, ठीक है? तो उनको ये बात मूसा अलैहिस्सलाम को कही जा रही है कि आप इदरिब, अल्लाह ताला का हुक्म है ये, ठीक है? अम्र है कि आप मारो, ये ज़रबा के टेबल में हमने पढ़ा था, ठीक है? बिअसाकल हजर, बी का मतलब है बी बिस्मिल्लाह में भी हमने पढ़ा था, हर्फ है, और नोयत के जुमले के एतबार से इसके मानी बदल भी जाते हैं, लेकिन ये हर्फ ही है। असा, बी असा, असा को, असा जो उनको का एक मोजज़ा था, उनके हाथ में एक स्टिक, एक मोजज़ा अल्लाह ने दिया था, जिससे उन्होंने बहुत सारे कारनामे किए थे, ठीक है? का आपका, यानी मूसा अलैहिस्सलाम को कह रहा है आपका असा, यानी आप अपने असा को मारें। अल हजर किस पर मारें? हजर पर, पत्थर पर। फनफजरत का, तो इनफजरत क्या है ये? फूट पड़े, राइट? अभी हम इसको देखते हैं आगे, ये भी फेल है। मिनहु उससे, मिन हर्फ है, हु इस्म है। इस्नता अशरता 12 को कहते हैं 12, ये नंबर है। आईना चश्मे, आइन इसका वाहिद है, अभी हम इसको स्टडी भी करेंगे। कद तहकीक यकीनन, हमने ये कोर्स 1 में पढ़ा हुआ है ये लफ्ज़, ठीक है? बिलाशुबा इस बात पे रिसर्च हो चुकी हो, तहकीक हो चुकी, उसमें कोई शक नहीं है, उसको कहा जाता है कद। अलीमा, अलीमा का टेबल हमने कोर्स 1 में पढ़ा था। अलीमा उसने जाना, अलीमू उन सब ने जाना, यानी जान लिया, पहचान लिया, ठीक है? कुल्लू, कुल का मतलब हर, ठीक है? उनासिन कौम, ठीक है? ये कौम के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। मशरब, मशरब कहते हैं पीने की जगह, तो ऑब्वियसली अगर वो पीने की जगह है, तो इससे साफ पता चल रहा है कि वो इस्म है, कोई किसी जगह का नाम है ना? मशरब पीने की जगह, हुम उनके, यानी वो जो बनी इसराइल के जो 12 जो कबीले थे, ठीक है? ग्रुप्स थे, उनकी बात हो रही है। ओके, तो क्या फरमाया जा रहा है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की नर्म मिज़ाजी को देखिए कि जब वो बनी इसराइल के साथ ऐसे सहरा में थे जहाँ पानी का कोई नामो-निशान न था, इस वक़्त मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम की ज़रूरत को महसूस कर लिया और अल्लाह ताला से पानी की दरख्वास्त की। सुभान अल्लाह! जैसे हम अभी ज़िक्र कर रहे थे, बनी इसराइल को बहुत नेमतें अल्लाह ने अता की हैं, और इंटरेस्टिंगली क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अल्लाह से होते थे, तो बहुत सारी चीज़ें वो अपनी फ़रमाइश पर माँगा करते थे और एज़ इट इज़ उनको मिल जाती थी। सुभान अल्लाह! तो उन्होंने, मूसा अलैहिस्सलाम ने जब पानी की दरख्वास्त की, तो उस ज़िक्र को यहाँ पर किया जा रहा है। तो ये भी एक मोजज़ा था, ठीक है? जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया था कि ऐसा रेगिस्तान जहाँ दूर-दूर तक पानी का तसव्वुर नहीं है, वहाँ
معجزے سے बढ़कर बात है कि वहाँ पानी उबलने लगे और वो फिर एक पत्थर से, कुछ पत्थर में से चश्मे फूट पड़े। तो बनी इसराइल के 12 क्योंकि कबीले थे, ट्राइब्स थे फेमस, तो अल्लाह ताला ने उन्हें 12 चश्मे ही अता किए। अब देखिए इसमें भी हिकमत है ना? और क्या हिकमत है? तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपनी पीने की जगह को। तो सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला ने हर एक को ख़ास हिस्सा जो है वो अता फ़रमाया, अलग-अलग हिस्सा, और उनमें से हर एक ताकि उनके दरमियान में इख्तिलाफ़ात और झगड़े ना हों, ठीक है? सब अपने-अपने चश्मे से जो है वो पानी पिएँ। तो ये भी देखें, एक हमें हमें भी एक मैसेज मिल रहा है अपनी ज़िंदगी गुज़ारने का और इकट्ठे दुनिया में मिल-जुल कर रहने का, कि उसमें किस तरीके से हमें डिसिप्लिन के साथ चलना चाहिए और बिला वजह के मसाइल को पैदा नहीं करना चाहिए अपने बीच में, ठीक है? तो हमें एक बहुत बड़ा मैसेज यहाँ से मिल रहा है। ओके, उसके बाद क्या कहा जा रहा है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुलू वशरबू मिर रिज़्क़िल्लाहि वला तअसौ फिल अर्दि मुफ़्सिदीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। तुम खाओ और पियो रिज़्क से अल्लाह के, और ना फिरो ज़मीन में फ़साद मचाते। लफ़्ज़ी तर्जुमा हमने देख लिया, अब हम देखते हैं एक-एक लफ़्ज़ के स्ट्रक्चर को। कुलू, तुम सब खाओ। कुल, कुलू, ठीक है? फ़ेल अम्र है ये। वशरबू, वा और हर्फ, इशरबू, तुम सब पियो, ये भी फ़ेल अम्र है, ठीक है? मिन से हर्फ है, रिज़्क, रिज़्कुन, रिज़्क की बात हो रही है, इस्म है ये। किसका रिज़्क? अल्लाह का, रिज़्क तो अल्लाह ही देता है, तो अल्लाह भी इस्म है। वा और हर्फ है ये, ला तासऊ, ना फिरो, तुम सब ना फिरो। फ़ेल अम्र में ये नहीं की कैटेगरी आ रही है, ठीक है? और फिल अर्दी, ज़मीन में, फ़ी हर्फ है, अल अर्द इस्म है, मुफ़्सिदीन, फ़साद मचाने वाला मुफ़्सिद होता है ना, उसकी जमा मुफ़्सिदीन है, मुफ़्सिदून भी होती है, राइट? फ़साद मचाने वाले। तुम जो है फ़साद ना मचाते फिरो, ठीक है? ज़मीन में ये बात कही जा रही है। तो इस्लाम ज़िंदगी से लुत्फ़अंदोज़ होने से रोकता नहीं है, शर्त ये है कि इंसान हद से आगे ना बढ़े और ज़मीन में फ़साद फैलाने का मुर्तकिब ना हो। यानी ऐसा नहीं है, कोई रहबानियत का दर्स नहीं है हमारे दीन में। दीन-ए इस्लाम जो है वो कहते हैं दीन और दुनिया को साथ लेकर चलें, क्योंकि आखिरत को जीतने के लिए अल्लाह ने जो इंसान को जन्नत से दुनिया में भेजा है, तो उसको एक मुकर्ररा वक़्त के लिए भेजा और कहा गया तुम्हारा ठिकाना जन्नत ही है और तुमने बस यहाँ इस टेस्ट को पास करना है। ये आज़माइश है ज़िंदगी। तो टेस्ट पास करने के लिए जो टेस्ट का टाइम है, अगर हम उसको अच्छे से गुज़ारेंगे नहीं, तो हम आखिरत कैसे हासिल करेंगे? तो ये कॉन्सेप्ट कि बस दुनिया को तो सोचो ही नहीं, दैट इज़ नॉट राइट। इस दुनिया में जितना रहना है उसके लिए असबाब जो अल्लाह ने दिए हैं, वो इसीलिए दिए हैं कि उनको जितना अच्छा हो सके इस्तेमाल करो और अपने इस वक़्त को इस तरह से कैश करो कि तुम अपनी आखिरत बना सको। तो अल्लाह फरमा रहे हैं खाओ-पियो, ये जो रिज़्क दिए, रिज़्क में हर चीज़ आती है। ज़िंदा रहने के लिए जो-जो चीज़ अल्लाह ने दी है, सिर्फ़ रोटी, खाना हमारा नहीं होता है रिज़्क। हर चीज़ जो हम ज़िंदा रहने के लिए इस्तेमाल करते हैं वो रिज़्क है। ऑक्सीजन भी जो हम साँस ले रहे हैं। अल्लाह फरमा रहे हैं हर चीज़ इस्तेमाल करो जो तुम्हें दी है, इंसान के लिए ही है वो, ठीक है? लेकिन लिमिटेशंस याद रखो कि तुम्हें कुछ शराइत के साथ चीज़ें दी जा रही हैं, तुम्हारे रब की चीज़ें हैं ये सब। मालिक तो वही है ना, और तुम अपनी अपनी लिमिटेशंस याद रखो और ज़मीन में फ़साद फैलाने वाले ना बनो। अमन का दर्स भी यहाँ पे मिल रहा है हमें। एक हदीस मुबारका है सही मुस्लिम से, जिसका तर्जुमा है हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह बंदे से राज़ी होता है जब भी वो खाना खाकर उसको शुक्र करे या पानी पीकर उसका शुक्र करे। सुभान अल्लाह! कितनी खूबसूरत बात है, हमें इसे समझना है। तो ज़मज़म का चश्मा भी एक खुश्क बंजर ज़मीन से फूट पड़ा था, है ना? ये वाक़या हम अच्छे से जानते हैं। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा का, जब जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से अपने पर को ज़मीन पर मारा था। ये मुअजिज़ा आज भी बाकी है, हर साल लाखों लोग इस पानी को पीते हैं। तो अल्लाह ताला ने हमें पानी, खुराक, हर किस्म का रिज़्क अता फ़रमाया है, उसी ने हमें बस्तियों और शहरों में आबाद किया है। आइए अल्लाह ताला की नेमतों पर उसका शुक्र अदा करते हैं। बात अगर मुअजिज़ात की हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास, अगर हम कहें हमारे पास मुअजिज़ा नहीं है, तो हमारे पास तो हमारे नबी का सबसे बड़ा मुअजिज़ा है जो कुरान है ना? तो कुरान की शक्ल में क़यामत तक रहने वाला मुअजिज़ा हमारे पास भी मौजूद है। हमें अल्लाह का जितना हम शुक्र करें, वो कम है। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है? तर्जुमा, और जब पानी माँगा मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए, तो हमने कहा, मारो अपना असा पत्थर पर, तो फूट पड़े उससे 12 चश्मे। तहकीक पहचान लिया हर कौम ने अपना-अपना, अपनी पानी की जगह, पीने की जगह। तुम खाओ और पियो अल्लाह के रिज़्क से और ना फिरो ज़मीन में फ़साद मचाते।
जी, तो क्या बात हमें पता चली है? हमें पता चला है कि मूसा अलैहिस्सलाम का अल्लाह ताला से पानी के लिए दुआ करने से जो है ये पता चला कि जो नबी होते हैं वो अपनी उम्मत के लिए कितने फ़िक्रमंद होते हैं। उन्हें अपनी उम्मत की कितनी फ़िक्र थी। और फिर ये बात कि अल्लाह ताला ने मोजज़ाती तौर पर उन्हें पानी अता फ़रमाया, जबकि वहाँ कोई नामो-निशान नहीं था। सुभान अल्लाह। और फिर अल्लाह ने फ़रमा दिया, इसे खाओ-पियो, जितनी तुम्हें ज़रूरत है, इस्तेमाल करो, बस हद से आगे ना बढ़ना। तो वो हुदूद हमें याद रहकर हम अपनी ज़िंदगी अच्छे से एन्जॉय कर सकते हैं, लेकिन अपनी लिमिट्स में, ठीक है? हलाल और हराम की तमीज़ रखते हुए, राइट? तो अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि ए अल्लाह, तू हमारी मदद फ़रमा कि हम तेरी निशानियों और मोजज़ात पर गौर करें, ताकि हमारे ईमान में इज़ाफ़ा हो। और यहाँ पर भी इस बात को समझते हुए हम अपने माज़ी को का एहतसाब फ़ौरी तौर पर हमें ज़हन में एक लम्हे में कर लेना चाहिए कि हम कितने अमल पैरा हैं इस आयत के मुताबिक, और प्लान बनाइए। इंशाअल्लाह हम प्लान बनाते हैं कि हम अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा करने के लिए अपनी तमाम तर जो अल्लाह ताला ने हमें इस्तिताअत दी है, ताकत, कुव्वत दी है, उसको इस्तेमाल करेंगे और लोगों की खिदमत करेंगे और इस मैसेज को हम पहुँचाएँगे दूसरे लोगों तक। अस्मा और अफ़ाल देख लेते हैं। आइन, चश्मा, उयून, चश्मे, मशरब पीने की जो है वो एक जगह, मशारिब पीने की जगहें, ठीक है? और इसी तरह अगर हम सेहतमंद अफ़ाल के देखें तो ज़ारबा के पैटर्न पर आने वाला ज़ारबा, यदरिबु, इदरिब, ज़ारिबुन, मदरूबुन, ज़रबुन फ़िल, ये QC 1 से है, इसकी तो प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है हमारी, ठीक है? इसी तरह आलिमा, समिआ के पैटर्न से ये भी QC 1 से है। अलिमा, यअलमु, इलम और आलिमुन, मालूमुन, इल्मुन, ठीक है? इसी तरह शरिबा लफ्ज़ जो है ये भी समिआ के पैटर्न से, जैसे समिआ यस्माउ, इस्मा, शरिबा यशरबु, इशरब, और फिर इशरब से इशरबू यहाँ पर है जो हम पढ़ रहे हैं। शारिबुन, जैसे सामिउन मस्मून, शारिबुन मशरूबुन, और फिर शुरबुन या शिरबुन जो है वो इसका मतलब होता है पीना, ठीक है? तो इसी तरह से रज़ा का ये नसरा के पैटर्न पर है, जैसे होता है ना, नसरा यंसुरु उनसुर, इसी तरह रज़ा का यरज़ुकु उर्ज़ुक, फिर राज़िकुन मरज़ूकुन, और फिर रिज़्कुन, जैसे नासिरुन मंसूरुन आता है, राइट? और यहाँ पर रिज़्कुन जो है ये मस्दर है, यानी यहाँ रिज़्कुन यहाँ से लिया गया है। यू कैन सी एरो का इस्तेमाल आप देख रहे हैं, मैं आपको इस तरह से बता भी रही हूँ, ठीक है? और फिर यहाँ पर इनके रूट लेटर्स भी लिखे हुए हैं जो आप बहुत ही आसान है, सेहतमंद के हमें पहले से पता चल जाते हैं। अतला, इसकी प्रैक्टिस अभी थोड़ी देर पहले हमने की है, राइट? ये नसरा के पैटर्न पर है। तासऊ, ला तासऊ, अभी हमने पढ़ा, तुम सब जो है क्या ना करो, ना फिरो, तुम सब ना फिरो। तो ये फ़ेल अम्र का जमा था ना, राइट? इसमें नहीं की बात हो रही है। ये रदिया के पैटर्न पर आ रहा है, ठीक है? रदिया के पैटर्न पर आ रहा है, यानी रदिया, रा, द्वाद इसका कोड है, इसका एक ग्रुप लीडर है, इसके ग्रुप का लीडर, और जो मेन लीडर है वो क्या है, नून है, यानी नसरा। बाब और कोड को आप इस तरह याद रख सकते हैं, ठीक है? यानी नून से आ रहा है, लेकिन इस क्योंकि कमज़ोर है तो इसकी आवाज़ रदिया को मैच कर रही है, तो आपको कोड भी याद करना पड़ेगा। रदिया, यरदा, इरदा, इसी तरह से आसिया, यासा, ईसा, और ये रदिया का टेबल आपने QC 2 में पढ़ा हुआ है, ये कोई नया टेबल नहीं है। यकीनन आपको रिवाइज़ करते रहना चाहिए। आसिन, नो वन, असयानुन और रुसियुन, ये 2 अल्फ़ाज़ इसके लिए इस्तेमाल होते हैं मज़ीद। और मज़ीद फ़ी अफ़ाल भी हम देख लेते हैं, और ये मज़ीद फ़ी हमने QC 3 में ही सीखे हैं, तो मुझे पता है आपकी प्रैक्टिस जारी है, हिम्मत नहीं हारनी, प्रैक्टिस जारी रखें। और अभी ग्रामर में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊँगी भी कि मिड क्विज़ से पहले हम आपको इंशाल्लाह इनको मज़ीद एक पैटर्न की फ़ॉर्म में ये जो टेबल्स हैं इनके नाम भेजेंगे, ताकि आप कहते हैं समंदर को कूज़े में बंद करना, तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि वो हम करें, ताकि जिनको थोड़ी-सी भी कन्फ्यूज़न आ रही है ना इनको याद करने में, उनको चीज़ें बहुत कम लगें और वो आसानी से रिवाइज़ कर सकें, इंशाल्लाह। मुफ़्सिदीन, तो ये आप देख रहे हैं मुफ़्सिद से मुफ़्सिदीन बन रहा है, यानी इस्म फ़ाइल का जमा है ये, ठीक है? अस्लमा, मज़ीद फ़ी से ये है, अस्लमा, युस्लिमु, अस्लिम, अफ़सदा, युफ़सिदु, अफ़सिद। अस्लमा का टेबल आप पहले कर चुके हैं। मुफ़सिदुन, मुफ़सदुन, इफ़सादुन। सेम लाइक अल्हम्दुलिल्लाह हमने इसको मुकम्मल कर लिया है। कोई लंबी ब्रेक पर हम नहीं जाएँगे, हम 1 मिनट की ब्रेक करेंगे। यू कैन टेक अ राउंड इन योर रूम, या आप पानी पीकर आइए, और 1 मिनट के बाद हम ग्रामर शुरू करेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सिस्टर सानिया तनवीर, आपका क्वेश्चन है, अगर रेलेवेंट तो आप प्लीज़ अपना माइक ऑन कर लें।
सॉरी, मैं शायद बार-बार सवाल पूछ के आपको भी डिस्टर्ब कर रही हूँ और सब बिल्कुल भी क्लास को नहीं, भी। क्यों लेकिन नहीं कुछ पूछिए। चीज़ें जो है ना वो ज़हन में अटक जाती है कि इसका क्या होगा? ये हमने पिछली आयत में पढ़ा है वाइज़ आता है और इसमें इज़ा आ रहा है। मतलब ज़ेर के जो ज़ाल के नीचे ज़ेर है वो आगे सीन से मिल रही है। तो ये ज़ेर की कंस्ट्रक्शन थोड़ी-सी बता दें क्योंकि इस पे तो जज़म आती है। तो इसका जो अलिफ का ज़ेर है वो ज़ाल को मिल रहा है। देखिए इस तरह के लफ्ज़ जो हैं वो कुरान में बहुत जगहों पर आते हैं। अगले लफ्ज़ की मुनासिबत से उसको जोड़ने के लिए बहुत सारी जगहों पर ज़बर ज़ेर आता है। इसकी कोई और बड़ी रीज़न नहीं है। इज़ हो या इज़ा हो, दोनों का मतलब हम पढ़ चुके हैं कि वो होता है जब, ठीक है? और अगर हम इसको जी, मिस। इस्तेमाल करते हैं इज़ यहाँ पर असल में इज़ इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन वो इज़ को जब हम इस्तिस्का से मिलाएँगे, तो अगर हम अलग से पढ़ें तो जी। वो इज़ इस्तिस्का पढ़ा जाएगा। लेकिन अरबी में इसको जब हम मिलाते हैं तो ऑटोमेटिकली इसके नीचे ज़ेर आ जाएगी। कोई और बड़ी रीज़न नहीं है उसकी। वो क्योंकि बस मुझे इस्तिस्का ज़ेर का ही पूछना था कि हाँ, ये कहाँ क्यों आई है ज़ेर? उसकी रीज़न यही है कि मतलब उसको ज़ब्बर अगले भी लफ्ज़ आ में सकती थी, पेश भी आ सकता था। जी, जी। लेकिन देखिए इस्तिस्का में भी ज़ेर आ रही है ना, अभी हमने क्योंकि उसका टेबल जी, नहीं पढ़ा, तो मैं आपको ज़्यादा अभी जी, डिटेल तो नहीं बता सकती। इस्तिस्का का टेबल नहीं हमने पढ़ा ना, उसमें भी वो ज़ेर जी, से जी। आ रहा है ना इस्तिस्का, तो वो राइट? अलिफ की ज़ेर क्या पता इसको आप ये मैं यही यही समझ लें, क्लियर करना आप चाह रही हूँ। यही समझ लें, ठीक है। क्योंकि उसका ज़ेर है और वो वहाँ मिल रहा है। अब जी, यहाँ पर क्योंकि इस्तिस्का अभी हमारे लेसन का हिस्सा नहीं है, वो नेक्स्ट लेवल है। अगर मैं उसको समझाऊँ तो फिर मैं आपको पूरा रूल समझा सकती हूँ, जो भी कोर्स का हिस्सा नहीं है। तो आप अभी इसको ऐसे ही ज़हन में रखें। जी, जी, ठीक है सिस्टर? जज़ाकल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू, जज़ाकिल्लाह खैर। जैन बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आइए कुरान समझते हैं आसान तरीके से। पहला हिस्सा कुरानिक पोर्शन, कुरान के सफ़ा नंबर 8 के 2 इशारात आज हमने पढ़े हैं, ए और बी। अब उन्हीं 2 इशारात की ग्रामर हम देखते हैं, तो इशारा नंबर ए, सफ़ा नंबर 8 में हमें क्या बताया जा रहा है? दिस इज़ वेरी ईज़ी, कुछ चीज़ें इंट्रोड्यूस कराई जा रही हैं। यानी तारुफ़ है कमज़ोर मज़ीद फ़ीह का। इससे पहले कोर्स 3 में हमने जितने भी सबक पढ़े हैं, हमने उसमें सेहतमंद मज़ीद फ़ीह पढ़ा है। रिपीटिंग अगेन, आज के लेसन से पहले क्यूसी 3 में हमने जितने भी लेसन्स पढ़े हैं, उसमें हमने मज़ीद फ़ी पढ़े हैं, लेकिन वो सेहतमंद थे, ठीक है? आज जो हमें बात बताई जा रही है, वो कमज़ोर मज़ीद फ़ी के बारे में है। आइए देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। कमज़ोर मज़ीद फ़ी अफ़आल का तारुफ़, मुस्कुराते हैं और 3 गहरी साँस लेते हैं। आपको मे बी आई बिलीव आपको ज़रूर बताया गया होगा आपके प्रीवियस टीचर्स की तरफ से कि इट्स मच बेटर कि आप जब थोड़ा आपको लगता है आपने कुछ पढ़ लिया, जैसे आपने कुरानिक पोर्शन पढ़ा है, तो नए कॉन्सेप्ट से पहले अगर आप 3 बार गहरी साँस लेते हैं, तो आपको बहुत अच्छा असर होता है बायोलॉजिकली, फिज़िकली इसका। अम, तो आइए हम 3 बार गहरी साँस लेते हैं, फिर ग्रामर शुरू करते हैं। आई होप यू फील फाइन। अब हम फ्रेश ज़हन के साथ आगे बढ़ते हैं। बात हम बहुत ही आगाज़ से देख रहे हैं, जो कि हम कोर्स 1 में पढ़ चुके हैं। यानी जो बात शुरू होती है, वो कुरान के अल्फ़ाज़ को समझने की होती है। कुरान के कुल अल्फ़ाज़ हैं तकरीबन 78,000 और हर लफ़्ज़ या तो इस्म है या फ़ेल है या हर्फ़ है, जिनकी डेफ़िनेशन हमें अच्छे से पता है। सेहतमंद
अफ़आल जो हमने पढ़े थे कोर्स 1 में वो आपके सामने हैं। फ़तह, नसर, ज़रब, समिअ और फिर फ़तह के पैटर्न पर हमने मज़ीद जो है वो टोटल 3 टेबल्स पढ़े थे फ़तह, फ़अल, जअल। नसर के पैटर्न पर हमने टोटल 4 पढ़े थे, नसर, खलक, ज़कर, अबद। ज़रब के पैटर्न पर 1 ही पढ़ा था, समिअ के पैटर्न पर टोटल 3 थे, समिअ, अलिम, अमिला। तो ये टोटल 11 टेबल्स हमने कोर्स 1 में पढ़े थे, जो कि इन 4 अबवाब पर आते हैं, यानी 4 ग्रुप्स थे और ये सारे क्या कहलाते हैं? सलासी मुजर्रद सेहतमंद अफ़आल। सलासी मुजर्रद यानी सलासी का मतलब है 3, तो 3 जो है ना हुरूफ हैं इसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोर्स 2 की अगर हम बात करें तो कोर्स 2 में हमें इंट्रोड्यूस कराए गए थे कमज़ोर फ़ेल, ठीक है? जिनमें कमज़ोर हुरूफ आते हैं जो सीधा-सीधा जो है वो यहाँ पर मेंशन भी हैं, वहब, वअद, क़ाल, ज़ादा, दआ, हदा और फिर उनसे जुड़े हुए कुछ और भी हमने टेबल्स पढ़े। इसके अलावा हमने हमज़ा के साथ आने वाले टेबल्स पढ़े, फिर हमने यकसा हुरूफ वाले टेबल्स पढ़े, तो ये सारी चीज़ें हमने उसमें पढ़ी थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है इतनी अंडरस्टैंडिंग की। अब अगर हम बात करते हैं कोर्स 3 की, तो कोर्स 3 में आने वाले मज़ीद फ़ी अफ़आल जो हमें समझाए गए हैं, यानी हर वो जो 3 हुरूफ वाले टेबल्स हम पढ़ते आ रहे हैं कोर्स 1 और 2 में, उन 3 हुरूफ के अंदर अगर 1 या 1 से ज़्यादा मज़ीद उसमें आ जाए, तो वो मज़ीद फ़ी हो जाता है। तो वो मज़ीद फ़ी अफ़आल हमने कोर्स 3 में शुरू किए हैं, जो कुरान में तकरीबन 8200 अल्फ़ाज़ जो हैं वो इनके वज़न पर आते हैं, जो यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं। तो 5 आपको पहले इस तरह के अफ़आल बताए गए थे मज़ीद फ़ी वाले जिनको एक जुमले से हमने याद किया था, यानी तालीम और मुहासबा इस्लाम की बुनियादों में से है। अल्लमा, हसबा, अस्लमा, राइट? मत कीजिए इख्तिलाफ बल्कि इस्तिग़फ़ार कीजिए यानी इख्तलफ़ा इस्तग़फ़रा। तो इस मुनासबत से इस जुमले की मदद से हमें एक तो मस्दर याद हो गए, जो जुमले के अंदर आ रहे हैं तालीम, मुहासबा, इस पूरी बात में वो सारे मस्दर हैं। इन टेबल के मस्दर हमें पहले से याद हो गए और उनके जो मादी का पहला सीगा जो जानना ज़रूरी होता है, वो भी हमें यहाँ पे मिल गया और वो हमेशा हमें बताया जाता है तो फिर हम आगे मज़ीद जो है वो उसको उसके जो सीगे हैं, वो भी याद करते हैं और 21 अल्फ़ाज़ का पूरा टेबल बनाते हैं। तो ये हमने शुरू में कोर्स 3 में सीखे हैं। उसके बाद पिछले लेसन में सिस्टर नूरीन ने आपको पढ़ाए ये 3 मज़ीद अफ़आल, ठीक है? जो कि थे तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि यानी तदब्बरा तदारसा ताकि अल्लाह की जानिब बेहतरीन इनक़िलाब हो। तो वो क्या है? इनक़िलाब का मादी क्या है? इनक़लबा। यहाँ भी हमें 3 मस्दर और 3 मादी के सीगे पता चल गए। तो ये टोटल हमने 8 जो हैं मज़ीद फ़ी अफ़आल पढ़े हैं अब तक और ये कितने बनते हैं? इससे पता चला ये देखिए 5 ये हैं और 3 ये हैं। ये सारे के सारे मज़ीद फ़ी अफ़आल सेहतमंद हैं। इनके जो रूट लेटर्स हैं, अगर वो देखे जाएँ तो वो सेहतमंद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है? तो ये आपकी आज ये जो लेसन है ना, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ 8A का ग्रामर, इसमें ये सिर्फ़ इन्फॉर्मेशंस आपको दी जा रही हैं। तो यहाँ ये देखें दोबारा से यहाँ पिक करके लिखे गए हैं आपकी आसानी के लिए, सेहतमंद मज़ीद फ़ी अफ़आल जो हमने पढ़े हैं इनकी मदद से, यानी ये जो मैं आपको अभी बता रही थी, वो हमने कौन-सा सीखा था? पहला जो लेसन था उसमें हमने पहला टेबल इस कोर्स 3 में अल्लमा सीखा, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर में हसबा, फिर हमने अगला चैप्टर में अस्लमा, फिर अख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा, ये सारी माज़ी के पहले सीगे आपको यहाँ लिख कर दिए गए हैं ताकि आपको याद रहे। ठीक है? और ये जो 5 हमने मज़ीद सीखे और उसके बाद फिर अम, इस टेबल को अभी से याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बताया जा रहा है, तो परेशान नहीं होना। इस चैप्टर में आपको ये चीज़ें इन्फॉर्म की जा रही हैं। अभी आप याद नहीं करें, आहिस्ता-आहिस्ता खुद याद हो जाएँगी। ठीक है? तो बताया ये जा रहा है कि अब हमें कमज़ोर अफ़आल को समझना है, जो कि हमने अभी नहीं समझा। ठीक है? ये 5 मज़ीद फ़ी अफ़आल हमने सीखे हैं और नीचे 3 और लिखे हुए हैं, तदब्बरा, तदारसा, इनक़लबा। टोटल 8 हम इस कोर्स 3 में पढ़ चुके हैं, राइट? और आगे जो हमने पढ़ने हैं वो कमज़ोर अफ़आल हैं मज़ीद फ़ी के। सेहतमंद अफ़आल हमने पढ़ लिए, अब हम कमज़ोर पढ़ेंगे, ठीक है? और उसके बाद यकसा हुरूफ वाला भी जो है हम उसको भी हम जानेंगे। तो ये सारे जो हैं कुरान में ये और इनके पैटर्न पर आने वाले टेबल्स 9000 टाइम्स आते हैं। तो ये आप देख रहे हैं कि ये कोई मामूली बात नहीं है, कोई छोटी अचीवमेंट नहीं है, बहुत बड़ी बात है। कुरान के एक लफ्ज़ को समझना ही बहुत बड़ी बात है, ठीक है? एक बात और आप याद दहानी के लिए समझ लें कि ये जो सेहतमंद अफ़आल है ना, ये 5 और ये 3 मिलाकर 8 ये कुरान में 4005 टाइम्स 500 टाइम्स आते हैं और वो इस तरह से
کہ एक जो है ना एनीवेज ये मैं आपको समझाती हूँ। यानी एक लाइन में हम देखते हैं कि कमज़ोर फ़ेल भी आ रहा होता है, सेहतमंद फ़ेल भी, बहुत सारी हमें काउंट्स बताई भी गई थी। अभी आप ये देख लें, पहले 8 सबक हमने पढ़े हैं। अब आप सोच रहे होंगे 8 कैसे पढ़े हैं? हमने पढ़े हैं सबक नंबर 6 के 4 इशारे और फिर हमने पढ़े सबक नंबर 7 के 4 इशारे, तो टोटल 4 और 4 8 हो गए। इन 8 असबाक में हमने पढ़े हैं 8 टेबल्स, ठीक है? 8 अफ़आल यानी सेहतमंद, कमज़ोर, सेहतमंद, मज़ीद फ़ी अफ़आल पढ़े हैं। अगले 11 सबक हमारे पास रहते हैं। कौन से? चैप्टर जो सफ़ा नंबर 8 है, उसके 4 इशारे 8 ए, बी, सी, डी, फिर 9 ए, बी, सी, डी, फिर 10 ए, बी, सी, यानी अगले 11 असबाक में हम कमज़ोर अफ़आल पढ़ेंगे, यानी 4500 टाइम्स आने वाले कुरान के अल्फाज हमें उससे समझ आएँगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ने 12th चैप्टर का नाम क्यों नहीं लिया? 10D रह गया। तो ये हम आगे-आगे समझेंगे कि उसमें क्या है, वो जो आने वाला टेबल है, दरअसल वो क्या है। ठीक है, अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप देख रहे हैं ये एक टेबल हदा यहाँ पर नज़र आ रहा है, अब आपके ज़हन में आ रहा होगा ये टेबल तो हमने QC2 में पढ़ा है और बहुत ही शुरू में पढ़ा है। येस, आपने इसको याद इस तरह से इस मानों में करना है कि यहाँ मज़ीद फ़ी अफ़आल, कमज़ोर अफ़आल के लिए आप यहाँ से कुछ सीख रहे हैं, ठीक है? यानी QC2 में आपने हदा, हदऊ, हदैता, हदैतु, हदैतुम, हदैना, हदत पढ़ा था, तो इस टेबल को आप रिवाइज़ कर लें, रीइन्फोर्स कर लें, यानी कोर्स 2 में ये आपको एज़ कमज़ोर फ़ेल मुतारिफ़ कराया गया था। इसी की मदद से अब आपको मज़ीद फ़ी वाले कमज़ोर फ़ेल बनाने होंगे। मज़ीद फ़ी वाले जो कमज़ोर फ़ेल के टेबल हैं, वो पढ़ने में, समझने में आपको मदद मिलेगी अगर आप हदा, हदऊ को दोहरा लें अपने ज़हन में। ठीक है? मुदारे में हमने ये पहले से पढ़ा था, यहदी वो हिदायत देता है, फिर यादूना, तहदी, आहदी, तहदूना, नहदी और फीमेल के लिए, मुअन्नस के लिए नादी, तहदी सॉरी। उसके बाद हमने अम्र में पढ़ा था इदी, हिदायत दे, इहदू, ला तहदी, ला तहदू। फिर फ़ाइल, मफ़ूल और मस्दर में हमने पढ़ा था हादिन, महदियुन और हुदन या हिदायतुन, दोनों इस्तेमाल होते हैं, राइट? अभी आप सिर्फ़ इसको यहाँ देख लें। अब आपको बताना सिर्फ़ ये है कि इस कोर्स में आपको इसमें से याद क्या रखना है ख़ास तौर पर? आपको याद रखने हैं मादी के पहले 2 सीगे, याद तो पूरा टेबल होना चाहिए, बट ख़ास तौर पर कि इसका स्ट्रक्चर क्या है? आवाज़ें ज़हन में रखें, हदा, हदऊ, हदा, हदऊ, राइट? आप देख रहे हैं इसके आखिर में खड़ी ज़बर है और फिर जब उसकी जमा बन रही है, आई मीन फ़ेल मादी का सेकंड सीगा आ रहा है जमा में, तो यानी उन सब ने हिदायत दी, तो उसमें आखिर में वाव अलिफ आ रहा है और दाल पर वो ज़बर बन गया, कमज़ोर वाला हर्फ गायब हो गया। तो ये स्ट्रक्चर आप ज़हन में रख लें, क्योंकि ये आगे हमें हेल्प करने वाला है। इसी तरह मुदारे में से हमें याद रखने हैं पहले 2 सीगे, जिसमें वाहिद और जमा दोनों बताए गए हैं। यानी मुदारे में यहदी वो हिदायत देता है और वो सब हिदायत देते हैं यहदूना। तो यहाँ पर कहाँ क्या तब्दीली आ रही है, किस तरह से आखिर वाला या चला गया और दाल के ऊपर पेश आ गया, तो ये बात हमें यहाँ से ज़हन में रखनी है। यादी से यहदू ना बना है, इस बात को ज़हन में रखें। इसी तरह अम्र के शुरू में वाहिद जमा हम देख लेते हैं, यानी इहदी, इहदी एक शख्स को कहा जा रहा है हिदायत दे और इहदू ज़्यादा लोगों को कहा जा रहा है तुम सब हिदायत दो। ठीक है? तो इहदी, इहदू, इहदी, इहदू ये ज़हन में रखें। इसी तरह यहाँ पर भी हम ज़हन में रखेंगे ख़ास तौर पर फ़ाइल को। वैसे तो पूरे टेबल को रखें, लेकिन ख़ास हमारा फ़ोकस स्टार्टअप से ही बाकी टेबल बनता है ना, तो हम ज़हन में रखेंगे। यानी हादिन है ना हिदायत देने वाला, ठीक है? तो इसकी जो है, इसकी जमा भी अगर हम देखें तो हादूना बनती है, राइट? तो ये बात हम ज़हन में रखेंगे और ये जो मैं आपको अभी यहाँ पर हाइलाइट कर रही हूँ ना चीज़ें, ये आपकी बुक में एज़ इट इज़ लिखी हुई हैं, कि इस टेबल में से आप इन चीज़ों को ज़हन में रखें। आप अपनी बुक से देखकर इनको दोबारा भी दोहरा सकते हैं, तो आई बिलीव कि आपको बात समझ में आ गई है। ठीक है? आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं ये 6 चाबियाँ कौन-सी हैं? हदा, याहदी, ईदी, हादिन, मादियुन, हुदन, हिदायतुन। बहुत ही फ़ेमिलियर हैं, आपने कोर्स 2 में इसकी बहुत प्रैक्टिस की है और ये देखें बताया जा रहा है। अच्छा, हदऊ से आगे एक चीज़ और भी, येस, जो मैं आपको आई एम सॉरी अभी बताना भूल गई, मुअन्नस को भी आपको ज़हन में रखना है। येस, मुअन्नस भी ज़हन में रखना है, यानी हदा, हदऊ से जैसे हमने पहले नसरा से हम बनाते थे ना, नसरत, यानी नसरा पूरे का पूरा है सालिम और उसके आगे हमने ता लगा दी तो बन गया मुअन्नस। लेकिन यहाँ हदा के का मुअन्नस बनाने के लिए हमने हदा के आखिर वाला या खत्म करते हैं हम, फिर जाके कहीं ता लगाते हैं,
और वो खड़ी ज़बर भी ज़बर में बदल गया और फिर वो हदा से हदत बनता है। तो ये जो तब्दीली आती है कमज़ोर अफ़ाल के मुअन्नस बनाने में, इसको ज़हन में रखते हैं। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम मज़ीद फ़ी के इन अफ़ाल को सीखेंगे, जिनमें कमज़ोर हर्फ हो, हमज़ा हो, यकसा हुरूफ हों। ठीक है? यानी हमने पहले इस तरह के सारे टेबल्स सीखे हैं, राइट? सेहतमंद अफ़ाल के साथ सीखे हैं। अब हम वही सब कमज़ोर अफ़ाल के साथ सीखेंगे, कमज़ोर हुरूफ के साथ। ठीक है? याद रखिए कि इस तरह के मज़ीद फ़ी कुरान में 4500 टाइम्स आते हैं, ताकि हमारा ज़हन एक्टिव रहे कि ये जो हमारी थोड़ी दिमाग लगाना है हमें, इससे हमें बहुत अच्छा याद होगा। लेसन से कुछ चीज़ें समझ आ रही हैं, कुछ लेसन सुनने के बाद जब आप अपने चैप्टर को गो थ्रू करते हैं, अपनी स्लाइड्स देखते हैं, होमवर्क करते हैं, तो चीज़ें और भी पुख्ता हो जाती हैं इंशाअल्लाह। ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो मैंने आपको रूल बताया ना, सिंपल हमारे नेक्स्ट आज के लेसन में क्या है? नेक्स्ट लेसन में ये है कि हमने जो बात मैंने आपको बताई है, इसी के अकॉर्डिंग आज हम हदा, हदऊ का टेबल ज़हन में रखते हुए एक टेबल पढ़ेंगे, ताकि हमारी वो प्रैक्टिस भी हो जाए, आज का लेसन भी कंप्लीट हो जाए। और वो क्या है, आइए हम उसको देख लेते हैं। आओ कुरान समझें आसान तरीके से, यानी सफ़ा नंबर 8 इशारा ए में हमने सिर्फ़ एक चीज़ हमें इंट्रोड्यूस कराई गई थी। आप उसको दोहराइए भी, प्रैक्टिस भी करें। और उस इंट्रोडक्शन के बाद कि हम क्या कर चुके हैं और आगे क्या करने जा रहे हैं, अब हम सफ़ा नंबर 8 का दूसरा हिस्सा इशारा बी, उसमें एक टेबल पढ़ेंगे, जो है वल्ला, यानी मादी का जो पहला सीगा है इसमें, वो है हमारे पास वल्ला, राइट? और वल्ला का टेबल कैसे बनेगा, इसके सीगे कैसे बनेंगे, आइए समझने की कोशिश करते हैं। कुरान में ये जो अल्फाज़ हैं, ये 31 टाइम्स आए हैं। तो डियरेस्ट सिस्टर्स, हम सीख रहे हैं वो अफ़आल जिनके 3 हुरूफ वाले मादे में ज़्यादा हुरूफ आते हैं। जैसे हमें मज़ीद फ़ी का तारुफ़ कराया गया था, अलिमा से अल्लमा, तो एक लाम एक्स्ट्रा आ गया उसमें, ठीक है? तो ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फ़तह, नसर, ज़रब, समिअ, वहब, क़ाल, दआ, हदा। ये हमें डिफरेंट तरह के टेबल्स बताए जा रहे हैं, जो हमने कोर्स 1 और 2 में पढ़े हैं। इसी तरह कोर्स 3 में पढ़ने वाले ये अल्लमा, हसब, अस्लमा हमने पढ़े हैं। तो यहाँ हमें और मज़ीद मोटिवेट किया जा रहा है, ये इन्फॉर्मेशन देकर कि आपकी जो मेहनत है ना, जो आप अभी दुनिया के काम छोड़कर अल्लाह की खातिर अपने चंद मिनट निकाल रहे हैं, ये ज़ाया नहीं हो रहे। आप कुरान के इतने अल्फाज़ सीख रहे हैं। यानी सेहतमंद जो हैं वो कुरान में 9000 टाइम्स आते हैं, कमज़ोर 9000 टाइम्स आते हैं। इसका मतलब है हर लाइन में एक सेहतमंद फ़ेल है और एक कमज़ोर फ़ेल है। और जो मज़ीद फ़ी वाले हैं, सेहतमंद फ़ेल वो 4500 टाइम्स कुरान में है और कमज़ोर मज़ीद फ़ी वाले 4500, यानी एक लाइन में सेहतमंद मज़ीद फ़ी आता है और एक लाइन में कमज़ोर मज़ीद फ़ी आता है। यानी ये इनकी निस्बत कुछ कम है, लेकिन इतने कम तो नहीं है, ज़रूरी तो है ना याद करना, है ना? तो ये एक इन्फॉर्मेशन है जो यहाँ पर हमें इस स्लाइड से समझने में आसानी मिलती है। ये देखें, यहाँ उन्होंने बता दिया है, कुरान की हर एक लाइन में एक सेहतमंद सलासी और एक कमज़ोर सलासी, और मज़ीद फ़ी जो हैं, यानी 3 से ज़्यादा जो हैं वो हुरूफ वाले जो टेबल्स हैं मज़ीद फ़ी के, वो हर एक 1/2 सेहत वाले और 1/2 कमज़ोर, यानी एक लाइन में सेहतमंद मज़ीद फ़ी आता है और एक में कमज़ोर वाला आता है। 2 लाइन में एक बार आते हैं। इज़ इट क्लियर टू यू? ये देखें, मज़ीद फ़ी का तारुफ़ दिया जा रहा है, जैसे आलिमा में एक लाम ऐड हो गया, तो ये मज़ीद ऐड हुआ है, इसलिए मज़ीद फ़ी बन गया। सलीमा में सीन लाम मीम है, इसमें अगर उन्होंने हमज़ा ऐड कर दिया, तो एडिशन हुआ है। इस एडिशन की वजह से, मज़ीद ऐड होने की वजह से इसको भी मज़ीद फ़ी कहते हैं। ये तारुफ़ हम पढ़ रहे हैं पिछले सारे चैप्टर्स में। जी, तालीम और मुहासबा इस्लाम में बड़ी अहमियत है। अल्लमा, हसबा, अस्लमा, ये टेबल हमने सीख लिए हैं। इख्तिलाफ मत कीजिए, इस्तिग़फ़ार कीजिए। इख्तलफ़ा, इस्तग़फ़रा। आई बिलीव कि ये 5 टेबल आप याद कर चुके हैं और आप ग्रुप में प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, जो बहुत अच्छे से हमने देखी भी है। ओके, तदब्बुर और तदारुस कीजिए ताकि अल्लाह की जानिब बेहतर हो इनक़िलाब। तदब्बरा, तदारसा, इनक़लबा। आई बिलीव कि पिछले लेसन में ये था, तो आप ये 8 टेबल जो हैं, ये अगर आपने प्रैक्टिस कर ली है, तो मतलब QC3 का एक बहुत बड़ा हिस्सा तो आप वैसे ही कर चुके हैं। एक मेन चीज़, है ना? तो ये देखिए, यहाँ हमने ये सारे जो हमने टेबल सीखे हैं, इनके अबवाब हमें जो बताए गए हैं मज़ीद फ़ी के, वो कौन से थे? तफ़ईल के पैटर्न पर, क्योंकि फ़ा, आइन, लाम कलमे से हम चल रहे हैं ना। कोर्स 1 में
फ़अला से हमने शुरू किया था, फिर फ़ा आइन लाम की जगह हर्फ बदलते जाते हैं और कैटेगरीज और टेबल्स बदलते हैं। तो उसी तरह फ़ा आइन लाम में मज़ीद हम बहुत सारी चीज़ें ऐड करते हैं तो QC3 के टेबल बनते हैं। अब देखिए फ़ा आइन लाम में यहाँ ता और या ऐड हुआ है, तो बन गया तफ़ईल। अब उससे तालीम भी बन सकता है और भी बहुत से लफ्ज़ हैं। इसी तरह यहाँ फ़ा आइन लाम में आप गौर से देखें, मीम ऐड हो गया, ता ऐड हो गया, ये अलिफ ऐड हो गया, तो बन गया मुफ़ाअला। इसी तरह यहाँ पर फ़ा आइन लाम में एक हमज़ा और एक अलिफ ऐड हो गया तो बन गया इफ़आल, उससे इस्लाम बना और बहुत सारे और बनते हैं। फिर फ़ा आइन लाम में यहाँ उन्होंने जो है वो हमज़ा, ता, अलिफ ऐड किया तो इफ़्तिआल बना और इस वज़न पे इख्तिलाफ़ और बहुत सारे बनते हैं। इसी तरह फ़ा आइन लाम की असल में गेम है। उसमें यहाँ आप देख रहे हैं हमज़ा, सीन, ता और अलिफ ऐड हुआ, इस्तिफ़ाल और उसी पैटर्न पर इस्तिग़फ़ार और बहुत से बनते हैं। ठीक है? तो ये हम काफ़ी दिनों से पढ़ रहे हैं। इसी तरह तफ़ाउल के वज़न पे तदब्बुर, तफ़ाउल के वज़न पे तदारुस, इन्फ़िआल के वज़न पे इनक़िलाब, राइट? आगे बढ़ते हैं। आज जो हम टेबल पढ़ रहे हैं वो ऐड किया गया है नया वल्ला, जो मज़ीद फ़ी का कमज़ोर फ़ेल है। अभी पहले हमने ये जो सारे पढ़े हैं ये मज़ीद फ़ी के सेहतमंद फ़ेल थे। आज हम पहला कमज़ोर फ़ेल पढ़ रहे हैं जिसका मतलब है उसने फेरा, इशारे वही रहेंगे और बीच के हर्फ पे तशदीद है, इसका मतलब है कि इसमें लाम 2 बार आ रहा है, ठीक है? और इसके जो रूट लेटर्स हैं वो हैं वाओ, लाम और या, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ अभी मैंने आपको बताया था ना हदा और हदऊ के टेबल से हमें मदद मिल रही है। तो वो कैसे मदद मिल रही है आप देख रहे हैं, जैसे हमने पढ़ा था हदा, हदऊ, इसी तरह है वल्ला, वल्लऊ, राइट? आपको आवाज़ें पता चल रही हैं? अगर आप हदा, हदऊ का टेबल प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आपको मज़ीद फ़ी कमज़ोर अफ़आल में हेल्प इस तरह मिलेगी। हदा, हदऊ, वल्ला, वल्लऊ, हदैत, हदैतु, वल्लैत, वल्लैतु, हदैतुम, हदैना, वल्लैतुम, वल्लैना। अब समझ आया आपको ये सारी गेम, ये जो अल्लाह उन पर अपनी तरफ से जज़ाए ख़ैर उनको दे, उन पर करम करे जिन लोगों ने हमारे लिए कुरान को समझने के लिए इतनी ट्रिक्स ढूँढी हैं, कि हमें समझना आसान हो। वरना सब लिखा होता और बस हम टेबल याद करते जाते, है ना? तो हमें ट्रिक मिल गई QC2 से कि अगर वो टेबल आता है तो ये टेबल भी आसान है, ठीक है? तो ये क्या है वल्ला, वल्लऊ, वल्लैता, वल्लैतु, वल्लैतुम, वल्लैना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ आप देख रहे हैं इसी तरह ये आपको एक मिसाल दी जा रही है, बहुत से लफ्ज़ हैं, जैसे जज़ा का लफ्ज़ भी होता है, इसका टेबल भी होता है। हदा, हदऊ पे ही आ रहा है, जज़ा, जज़ऊ। यहाँ पर क्योंकि शद वाला है, तो वो एक अलग बात है, लेकिन आवाज़ पैटर्न सेम चल रहा है, वल्ला, वल्लऊ। और वैसे भी आप देख रहे हैं ये जो हैं हदा, जज़ा, ये तो कमज़ोर अफ़आल आ रहे हैं ना, जो हमने QC2 में पढ़े हैं और QC3 में मज़ीद फ़ी है, तो उसमें मज़ीद तो कुछ ऐड होना ही है। तो यहाँ आप देख रहे हैं लाम, इसमें मज़ीद ऐड हुआ है, राइट? तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फाइन, यस प्रैक्टिस वी हैव डन। इसी तरह अगर क्वेश्चन किया जाए हल वल्ला, क्या उसने फेरा? ठीक है, तो जवाब होगा नाम वल्ला, जी हाँ उसने फेरा। सेम इसी तरीके से प्रैक्टिस है, इज नथिंग न्यू। यहाँ हम देख लेते हैं हल वल्ला वजहहू, क्या उसने फेरा उसका चेहरा, यानी उसने अपना चेहरा फेरा है? तो जवाब है नाम वल्ला वजहहू, जी हाँ उसने अपना चेहरा फेरा है। ठीक है, हल वल्लऊ वजूहहू, उन सब ने फेरा है उनका चेहरा, उनका रुख, कुछ भी इस तरह से मानिए हम इसके कर सकते हैं। ठीक है? तो हम कहेंगे जी हाँ, उन सब ने फेरा है उनका चेहरा एंड अकॉर्डिंगली हमारा ये बोलचाल जो है मुकम्मल होती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम अगर मुदारे की बात करें तो माय डियरेस्ट सिस्टर्स आप देखिए यहदी, यहदूना, तो वल्ला के टेबल में यहदी से बन गया युवल्ली, राइट? अब यहाँ पर आपको एंडिंग में हेल्प मिल रही है हदा, हदऊ के टेबल से। लेकिन शुरू में जो तब्दीली आपको नज़र आ रही है ना, ये भी आपको याद रखनी होगी और इसकी ज़हन में ये बात रखें कि ज़ाहिर है हम जब नया कोर्स सीख रहे हैं, नए रूल्स कोई ना कोई तो मिलेंगे ना, हर चीज़ तो पिछली चीज़ से कॉपी नहीं होती। कोई तो नई बात है जिसकी वजह से एज़ इट इज़ हदा के पैटर्न में शामिल नहीं किया, कुछ तो तब्दीली है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर ख़ास तौर पे पेश इस्तेमाल हो रहा है, ख़ास तौर पर। सिस्टर निगत आप कोई क्वेश्चन करना चाह रही हैं? प्लीज़ माइक ऑन कर लें। जी क्वेश्चन नहीं, एक हेल्प करना चाह रही हूँ जो हमें हमारी मैम ने सिखाई थी कि मुजारे की निशानियों के लिए अतीन याद करें कि उसको अलिफ लगेगा, या लगेगा, ता और नून उनके पहले लगेगा, उनके मुख्तलिफ मायने हो जाएंगे। जैसे अलिफ लगेगा तो वो मैं के लिए होगा, या लगेगा तो उसके लिए होगा।
अतीन इसकी निशानी होती है कि अलिफ या ता और नून में से कोई एक लफ्ज लगेगा ना पहले माजी के, तो वो मुजारे बन जाएगा। माशाल्लाह। सिस्टर निगत, बिल्कुल आपने सही फरमाया। ये जो बात सिस्टर निगत बता रही थी, QC1 में भी हम इसको डिस्कस करते हैं। यकीनन आप सब भी कर चुके होंगे। थैंक यू सो मच सिस्टर। ये तो वो चीज़ है जो हमने QC1 में पढ़ी थी, वेरी बेसिक। यानी जब हमें मुदारे बताया गया था कि मुदारे होता क्या है। जैसे हमने वो जो जहाज़ की निशानी थी ना, तो आखिरी आवाज़ें हमने सीखी थी आ, उ, ता, तु, तुम, ना। इसी तरह मुदारे के शुरू में या और आगे फिर वाव नून लगता है, फिर ता, फिर आ, फिर ता, वाव नून के साथ, तो फिर ना। तो ये तो उसका फ़ॉर्मूला है, जिसको फ़ॉर्मूला भी कहते हैं, हम अलामत भी कहते हैं। थैंक यू सिस्टर। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है, वो ये हो रही है कि हम एज़ इट इज़ हदा के टेबल से इसको मैच कर पा रहे हैं, कितना कर पा रहे हैं? हमें हेल्प ज़रूर मिल रही है, जैसे यहदी, युवल्ली, यहदूना, युवल्लूना, ठीक है? आगे फिर तहदी, अहदी, तुवल्ली, उवल्ली। लेकिन शुरू में ज़बर नहीं आ रहा, बल्कि शुरू में पेश आ रहा है। हमने देखा मज़ीद फ़ी के जो टेबल्स हैं, हमने अक्सर शुरू के टेबल्स में भी, हम सेहतमंद में भी पढ़े थे कि शुरू में तब्दीली आ रही थी, पेश इस्तेमाल हो रहा था, ठीक है? तो ये मज़ीद फ़ी में ये तब्दीली आएगी, इसको हमें याद ही करना होगा। अगर एज़ इट इज़ ये हदा का के पैटर्न पर होता, तो ये उसी के ग्रुप में डाल दिया जाता, इसको अलग क्यों रखा गया? कि रीज़न है ना? तो यहाँ आपको याद ही रखना होगा कि मज़ीद फ़ी के कमज़ोर अफ़आल में भी जब हम मुदारे पढ़ रहे हैं, तो शुरू में पेश आ रहा है। ये आपको याद करने से प्रैक्टिस में याद हो जाएगा। लेकिन जो आखिरी आवाज़ें हैं, बेसिक जो, वो आपकी मुज़ारे की जो है वो यादी के साथ मैच हो रही हैं। ठीक है? सो क्या बनेगा? युवल्ली, युवल्लूना, वो फेरता है, वो सब फेरते हैं। तुवल्ली, उवल्ली, आप फेरते हो, मैं फेरता हूँ। तुवल्लूना, नुवल्ली, आप सब फेरते हैं, हम सब फेरते हैं। युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। ठीक है? सो एनीवेज़ हमें बहरहाल पैटर्न से हेल्प मिल रही है, ताकि हम ज़्यादा तब्दीलियाँ, हमें पता चले कि थोड़ी-सी तब्दीली है नए चैप्टर में, बाकी सारा हदा के मुताबिक है। थोड़ी-सी तब्दीली है, तभी तो वो नया चैप्टर है, सो टेक इट ईज़ी, पेशेंस के साथ, ठीक है? यहदी, यहदूना, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे, यहदी वो हिदायत देता है, यहदूना वो हिदायत देते हैं। तो अगर जज़ा के टेबल से मुदारे बनाएँ तो बनता है यजज़ी, यजज़ूना। इसी तरह से वल्ला के टेबल से हमने मुदारे अभी बनाया, युवल्ली, युवल्लूना। तो ये देख रहे हैं, तो यादी, यादूना से हमें हेल्प मिल रही है इसको प्रैक्टिस करने में। ठीक है? युवल्ली, युवल्लूना, तुवल्ली, उवल्ली, तुवल्लूना, नुवल्ली। वल्ला एक नया पैटर्न है, नया टेबल है जिसका पैटर्न हम देख रहे हैं। हम सब किबला की तरफ मुँह फेरते हैं, ये एक फेरने को बताया जा रहा है कि फेरने का मतलब क्या है? हम सब अपना रुख फेरते हैं ना किबला की तरफ, जब नमाज़ अदा करनी होती है। तो वल्ला को आप इस सेंस में, इस बेहतरीन अंदाज़ में ज़हन में रखें, ठीक है? हल युवल्ली, क्या वो फेरता है यानी अपना रुख किबला की तरफ? आप ये ज़हन में रखें। तो जवाब है नाम युवल्ली, राइट? हल युवल्लूना, नाम युवल्लूना, और आगे चलेंगे। इसी तरह उसका रुख या उसका चेहरा, तो हम कहेंगे हल युवल्ली वजहहू, क्या वो अपना रुख फेरता है? नाम युवल्ली वजहहू। हल युवल्लूना वुजूहहुम, क्या वो सब अपने रुख फेरते हैं? नाम युवल्लूना वुजूहहुम। हल तुवल्ली वजहका, क्या आप अपना रुख फेरते हो? हम कहेंगे नाम उवल्ली वजही, या मैं अपना रुख फेरता हूँ। तो देखिए हमें नए-नए जुमले बनाने आ रहे हैं। हल तुवल्लूना वुजूहकुम, क्या आप सब अपना रुख फेरते हैं? नाम नुवल्ली वुजूहना, जी हाँ, हम अपना रुख फेरते हैं। ठीक है? आगे बढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमारे पास जो अगला चैलेंज होता है, वो होता है अम्र बनाना, और अभी QC जी, बिस्मिल्लाह। तो हम बात कर रहे थे कि मज़ीद फ़ी का में जो अम्र बनाने का तरीका हमें बताया गया है, वो मादी के पहले सीगे से भी बन सकता है, मुदारे से भी। लेकिन जो ज़्यादा फ़ैमिलियर आसान तरीका है, वो हमें बताया जाता है मादी के सीगे से, यानी वल्ला से भी अम्र बन सकता है, युवल्ली से भी। लेकिन वल्ला से ज़्यादा फ़ैमिलियर है, और आपकी किताब में भी तरीका यही बताया गया है। तो पहले हम इसको देखते हैं। यानी सबसे पहले आपको करना ये होता है कि आपको जो सेकंड लास्ट हर्फ होता है, उसके नीचे आपको ज़ेर लानी होती है। ठीक है? सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे ज़ेर लानी होती है, और उसके बाद जो है वो जज़्म आ जाती है। तो यहाँ पर तो है ही, बेसिक सेकंड लास्ट है, उसके बाद तो वैसे भी या ही है, जिस पर कोई जो है वो हरकत नहीं है। तो ये सिंपल वल्ला की जगह वल्ली बन जाएगा, राइट? वेरी सिंपल, ठीक है? एनीवेज़ आगे बढ़ते हैं, और जैसे हदा के टेबल में बनता है इहदी, इहदू, इसी तरह जज़ा के टेबल में इजज़ी, इजज़ू, तो इसी तरह यहाँ पर वल्ली और वल्लू बनेगा इसका अम्र। अगर हम यहाँ देखें तो बनता है
आई एम सो सॉरी, इंटरनेट कनेक्शन अभी उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से मैं वीडियो ऑन नहीं करी ताकि क्लास दोबारा से एंड ना हो। ठीक है? तो आप देख रहे हैं कि वल्ली अम्र का पहला वाहिद सीगा है और उसका जमा होगा वल्लू, यानी तुम सब फेरो। यानी फॉर एग्जांपल अपना रुख किबला की तरफ। ठीक है? उसके बाद आता है ला तुवल्ली, तुम सब मत फेरो। ला तुवल्लू, ला तुवल्ली तू मत फेर, ला तुवल्लू तुम सब मत फेरो। राइट? और इसकी प्रैक्टिस अगर करनी हो मजीद तो अम्र में अगर कहा जाए वल्ली तू फेर, तो जवाब दिया जाता है उवल्ली, मैं फेरूंगा या मैं फेरता हूँ। वल्लू तुम सब फेरो, नुवल्ली हम फेरेंगे या हम फेरते हैं। इसी तरह ला तुवल्ली तुम मत फेरो, तू मत फेर, एक शख्स को कहा जाए तो वो जवाब देगा ला उवल्ली, मैं नहीं फेरूंगा। ला तुवल्लू तुम सब मत फेरो, ला नुवल्ली हम नहीं फेरेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि अल्लमा जो है के पैटर्न पर जैसे हमने देखा था पहला टेबल QC3 में, उसके फ़ाइल और मफ़ऊल कितने आसानी से बने। शुरू में मुँह लगा दिया, अल्लामा के शुरू में मुँह लगा दिया और सेकंड लास्ट हर्फ के नीचे ज़ेर लगा दिया और उसके बाद फिर को जो है वो हम फ़ाइल बना लेते हैं। इसी तरह मफ़ऊल बनाने के लिए भी शुरू में मुँह लगा के सेकंड लास्ट हर्फ पे ज़बर लगाया। ठीक है? यानी ज़ेर से फ़ाइल बन रहा है, ज़बर से मफ़ऊल बन रहा है। तो अल्लमा से मुअल्लिमुन, मुअल्लमुन बना था। इसी तरह वल्ला से मुवल्ली, मुवल्लिन और मुवल्लन बनेगा। अब आपको लग रहा होगा आवाज़ें सही मैच नहीं हो रही। सो ये ज़हन में रखें कि दरअसल यहाँ लफ्ज़ मुवल्लियुन है। जैसे आपने ऊपर पढ़ा है ना मुअल्लिमुन, रुकिए मैं यहाँ पे आपको बता भी देती हूँ। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं मुअल्लिमुन, यहाँ पर दरअसल या मौजूद है और आप ये ज़हन में रखें कि 2 पेश भी उस पर मौजूद है। तो ये असल में मुवल्लियुन है, लेकिन या को यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे भी देखिए ना, वल्ला में भी या मौजूद है, लेकिन वो आवाज़ में पढ़ने में नहीं आ रही। ठीक है? या की मौजूदगी है, लेकिन हम वल्ला पढ़ रहे हैं, या पर कुछ नहीं पढ़ रहे। इसी तरह यहाँ पे मुवल्लियुन है, मुअल्लिमुन के पैटर्न पे, लेकिन इसको पढ़ा जा रहा है मुवल्लिन। ये है यहाँ पर, आप इस हिसाब से इसको याद रखेंगे। ठीक है? और इसी तरह लास्ट वर्ड जैसे मुअल्लमुन है, इसी तरह मुवल्लयुन बनेगा। इसी तरह से या मौजूद है, लेकिन हम या क्योंकि इस टेबल में पढ़ ही नहीं रहे, तो हम इसको मुवल्लन पढ़ेंगे। मुवल्लिन, राइट? फेरने वाला, मुवल्लन जिससे फेरा गया। ठीक है? तो ये जो हिंट्स हैं इनके ज़रिए से हमें मदद मिल रही है इसको समझने की वल्लाह के टेबल को। तो ये देखें मस्दर जो है वो कैसे बन रहा है। मज़ीद फ़ी में तो इतनी हमने कोर्स 1 और 2 में देखा था कि मस्दर सबके चेंज थे और लेकिन मज़ीद फ़ी में अभी तक हमें पहले से ही मस्दर सिखा दिए गए हैं। वो जो हमने जुमले सीखे हैं ना तालीम और तदारिस वाले, तो उन जुमलों में हमें पहले ही मस्दर भी सिखा दिए हुए हैं, तो हमें तालीम का लफ्ज़ पहले से आता है और इंटरेस्टिंगली उर्दू में भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो अल्लमा से ये तालीम है लफ्ज़, राइट? तफ़ईल से तालीम है। तो उसी तरह से वल्ला से यहाँ पर तौलियाह बनेगा और उसकी वो पढ़ने में ऐसे आ रहा है, अदरवाइज़ आप देखें कि उसके ज़बर ज़ेर में कोई शुरू में जो है वो कोई बड़ी चेंजिंग नहीं है। आप देख रहे हैं आइन पे जज़म है, तो यहाँ वाव पे जज़म है, लेकिन कमज़ोर हर्फ़ आने से बहरहाल आवाज़ें बदल जाती हैं बोलने की। ठीक है? यहाँ या पर ज़बर आ रहा है, लेकिन आखिर में भी तो आप देखें गोलता आ रहा है। तो ये मस्दर जो है वो एज़ इट इज़ नहीं चलता। हमने मज़ीद फ़ी के सेहतमंद अफ़आल जो 8 पढ़े हैं इस कोर्स 3 में, उसमें हमने देखा कि सबकी मस्दर जो है वो ऑलरेडी हमें बता दिए गए थे और वो बिल्कुल एक्यूरेट उस चीज़ पर आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर वल्ला के पैटर्न के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये अल्लामा के पैटर्न पर चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ें कहीं-कहीं हमें तब्दील लग रही हैं, क्योंकि ये कमज़ोर है। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ सिस्टर्स, जैसे कोर्स 1 में हमने स्मूथली चीज़ों को पढ़ लिया और कोर्स 2 में हमें बताया गया कि कमज़ोर हुरूफ कभी आ रहे हैं, कभी जा रहे हैं, तो तब्दीली आई है। इसी तरह कोर्स 3 में भी सेहतमंद वाले मज़ीद फ़ी में हम ज़्यादा स्मूथ चले और कमज़ोर वाले में हमें थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, कमज़ोर वालों को देखना पड़ता है। वो थोड़ी बहुत आवाज़ों में तब्दीलियाँ ले आते हैं, तो ये वही फ़र्क है। जैसे QC 1 से 2 में आया था, इसी तरह 3 में सेहतमंद और कमज़ोर अफ़आल में ये फ़र्क है और आज से हमने कमज़ोर फ़ेल शुरू किए हैं, ठीक है? तो आप याद रखें कि तौलियतुन इसका मस्दर है। सो वी हैव मुवल्लिन, मुवल्लन, तौलियतुन। ठीक है? ये देखिए आप इसके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, जैसे हल अंत मुवल्लिन, क्या आप वो हो जो फेरने वाले हो? क्या आप फेरने वाले हो? तो आप कहेंगे जी हाँ, मैं फेरने वाला हूँ और मुवल्लूना उसकी जमा है इसके अकॉर्डिंग। और मुअन्नस बनाने के लिए हमें जैसे हदा से मैंने आपको बताया था हदत बना, यानी हदा के आखिरी वाला या हमने जो है वो पहले हमें हटाना पड़ता है, फिर खड़ी ज़बर को ज़बर में तब्दील करके फिर ता लगाना पड़ता है। हदा से हदत बना था, इसी तरह वल्ला से वल्लत बनेगा।
تو اگر آپ کو ہدا کا ٹیبل آتا ہے ایز آئی ٹولڈ یو تو یہ آپ کے لیے آسان ہے. واللہ سے ولت اس عورت نے پھیرا. اسی طرح یولی کا تھرڈ سیگا تولی ہے, اس کو ایز اٹ از اٹھائیں اور مونس بنا دیں. تولی وہ عورت پھیرتی ہے. تو آپ میں سے اب کون سی سسٹر اس ٹیبل کو اچھے سے پریکٹس کر لیں. آئی ایم ریئلی سوری اگین, انٹرنیٹ کے ویک ہونے کی وجہ سے میں ویڈیو آن نہیں کر رہی ورنہ کلاس آف ہو سکتی ہے. تو آپ میں سے کون سی سسٹر, تھینک یو سو مچ سسٹر صفیہ نے سب سے پہلے ہینڈ ریز کیا ہے. آئی اپریشیٹ کہ آپ ایکٹیولی کلاس میں موجود ہیں. سسٹر صفیہ اپنا مائک آن کر لیں. سسٹر صفیہ, سسٹر صفیہ آپ اپنا مائک آن کر سکتی ہیں. جی میم کر لیا, سوری نہیں ہوا تھا اس کا. پلیز پلیز بتائیے. جی واللہ اس نے پھیرا, ولو ولیتا ولیتو ولیتم ولینا ولت, یولی یولونا تولی ولی تولونا نولی تولی ماشاء اللہ. ولی ولو لا تولی لا تولو مولن مولن تولیتن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, بہت بہترین. تھینک یو سو مچ سسٹر. 6 چابیاں ہیں, ان کو بھی سسٹر آپ ہی, سسٹر سلمہ آپ ہی, سسٹر صفیہ سلمان آپ ہی پڑھ کے بتائیے. جی جی میم. واللہ یولی ولی مولن مولن تولیتن. دیٹس گریٹ, ماشاء اللہ. یہ دیکھیے اب آپ نے ہدا اور یہدی سے کتنی ہیلپ مل رہی ہے ہمیں اس کو پڑھنے میں. ورک بک کا کام آپ اسی طرح کرتے رہیں. واللہ سے نجا کا ٹیبل بنانا ہے. تو آئی بلیو کہ سسٹر صفیہ کے علاوہ کوئی سسٹر اگر کوشش کریں, آپ اپنی QC3 کے بک سے دیکھ کر بھی ٹرائی کر سکتے ہیں. اٹ ول ہیلپ یو آؤٹ. اور اگر آپ کے لیے ایزی ہے, سسٹر روبینہ آپ مائک آن کر لیجیے اور آپ کوشش کیجیے اس کو بنانے کا. آپ لوگ سب غور سے سنیے. جی جی بسم اللہ الرحمن. نجا نجو نجیتا نجیتو نجیتم نجینا اور نجت. یونجی یونجی یونجونا تنجی انجی تنجونا اور نونجی نونجی اور آگے توجی. تنجی, ویری نائس. آگے تنجی سوری, ہاں تنجی ٹھیک ہے. ولی سے کیا آگے بنے آئے گا؟ گا نجی. ویری گڈ. ہاں جی, نجی اور نجو لا پرفیکٹ. لا لا توجی لا تنجی, نون ہے نا ڈیئر. لا تو ہاں سوری, لا تنجی اور لا تنجو گڈ. تنجو. آگے آ گیا مولن مولن سے کیا سے بنے گا؟ ہاں مولن. منجن آ جائے. ہاں جی جی, منجن منجن. اور منجن رائٹ. منجن اور تنجیاتن. تنجیتن, پرفیکٹ. یہ ایک چیلنج تھا واقعی, کیونکہ آج ہم نے بڑی نئی سی چیز سیکھی ہے نا. کمزور فیل ہمارے لیے ہمیشہ الحمدللہ. چیلنج رہے ہیں, اور کمزور فیل کا پہلا مزید فی سسٹر روبینہ نے پڑھایا ہے. آئی اپریشیٹ یو. تو ماشاء اللہ, اور بہت ہی اچھے سے پڑھایا ہے. ویری نائس. تو آپ دیکھیے ایک الحمدللہ. نظر, الحمدللہ ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے کس طرح سے QC1 کا چیلنج, ہم ہی ہے نا جنہوں نے فیس کیا تھا, اس کو یاد کیا, تب ہم بالکل اس کے لیے بھی, یہ بھی ہمارے لیے چیلنج تھا, اب ہمیں آسان لگتا ہے. پھر ہم نے کورس 2 کیا تو ہمارے لیے ہمیں لگتا تھا یہ شاید ایک بڑا چیلنج ہے, اب وہ ہمیں آسان لگ رہا ہے. اسی طرح یقین رکھیے کہ QC3 بھی آسان ہے, صرف کانسیپٹ کو ہمیں دیکھنا ہے کہ ہے کیا. اس میں تھوڑا ٹائم تو ہم نے QC1 میں بھی لگایا تھا. سو اسی طرح سے ان کانسیپٹس کو پڑھتے جائیے, اس ہفتے کی چیز اسی ہفتے میں کلیئر کریں. ہماری AQT سسٹرز آپ کو گروپ میں ہیلپ بھی کرتی ہیں. اپنے ہوم ورک اسی طرح مکمل کرتے رہیں, اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے, سمجھنے, غور کرنے, عمل کرنے اور پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ